रिज्यूम, ओके ठीक है। तो इतना तो याद रह जाएगा ना कि मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं सर। है ना, बनाने के बाद भी लोग देखते नहीं वैसे। ओके, बट मेरी ड्यूटी है बनाना। चलो ठीक है। यस सर। हाँ, अब जब कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, लिनक्स की बात करते हैं हम लोग, ओके, तो ये दिखेगा कैसे, चाहे कोई भी लिनक्स रहे। तो मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एक लिनक्स इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मेरा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है और इसके अंदर में ये मैंने लिनक्स पहले से इंस्टॉल किया। चाहे कोई भी लिनक्स का वर्जन हो, मैक्सिमम जो कमांड जो होती है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। और मैं आपको दोनों पढ़ाने जाने वाला हूँ, RHEL 5 भी पढ़ा रहा हूँ आपको और RHEL 8 के बारे में भी बता रहा हूँ। तो आपको बस पेशेंस रखना है, जब समय आएगा तब आपको मिल जाए। बिकॉज जैसे हम AWS पढ़ेंगे तो AWS जो मशीन क्रिएट होगी, लिनक्स का मशीन जब हम बनाएंगे इसी लेंगे, तो वो मैं आपको RHEL 8 बताऊंगा उसमें, ठीक है। लेटेस्ट टू लेटेस्ट जो लिनक्स होगा मैं वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल को बता पाऊँ। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं हम डबल करेंगे। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है ये कैसे ये इंस्टॉल्ड होता है। ओके, तो ये रेड हैट 5 है, ठीक है। तो आज भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आज भी ये बंद नहीं हुआ है, बट आने वाले समय में इसका सपोर्ट बंद होने वाला है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बट आज भी मल्टीपल सर्वर लिनक्स 5 पर चल रहे हैं, 6 पे भी चल रहे हैं, 7 पे भी चल रहे हैं, 8 तो अभी भी आया हुआ है, उस पे भी अभी लोगों ने लेटेस्ट सर्वर को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से है तो अभी इसको हटा दिया जाएगा। आपको जस्ट करना क्या है, अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समय आने के बाद बता दूंगा कि आपका ओल्ड लिनक्स से ओल्ड लिनक्स में आप न्यू लिनक्स कैसे डाल सकते हो विदाउट लूजिंग यूर डेटा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये तब तक के लोड होता है तो मैं दूसरी स्लाइड को ओपन करता हूं जहां पर हम लोग ये स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड बेसिक कमांड्स। ओके, तो जैसे आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो उसमें ये पूरा ये स्टैंडर्ड जो है ये हायरार्की, फाइल सिस्टम हायरार्की, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले ये जो स्लैश है ना, ये दिख रहा है, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। बट मैंने यहाँ पर भी रूट लिख कर रखा हुआ है, तो इसको भी मैं रूट बोल रहा हूँ, ये भी रूट बोल रहा हूँ। और एक बात, लिनक्स में जो मेन यूजर होता है ना उसको भी क्या बोलते हैं? रूटिज बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये जो स्लैश है ना, ये पहला पहला एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर में ये सब कुछ स्टोर होता है। ओके, क्या होता है? सब कुछ स्टोर होता है। मुझे बताओ, विंडोज में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहाँ पर जाता है? सी ड्राइव, सी ड्राइव में जाता है। और कहा जाता है? प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम में फाइल जाता है। 32 बिट का है तो 32 बिट में जाएगा, 64 बिट का है तो 64 बिट में जाएगा। 64 बिट में जाएगा। उसके मुझे अगर कोई लॉग फाइल को सर्च करना है तो कहाँ जाऊंगा मैं? इवेंट लॉग्स में सर। इवेंट लॉग में जाएंगे, है ना। तो ऐसे कई और फाइल्स है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट। मुझे अगर प्रोटोकॉल्स को देखना है तो कहाँ जाऊंगा मैं? विंडोज में मुझे प्रोटोकॉल देखना, मैंने टेम्पररी स्टोर किया था, आप बोलोगे सर टेम्प में जाएंगे, तो टेम्प में चले गए, आप टेम्प में जाकर चेक करोगे। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो विंडोज में प्रोग्राम फाइल, विंडोज और डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग की दिखता है आपको, होता कि नहीं होता? और विंडोज के अंदर में काफी सारे फोल्डर आपको मिलते हैं, उसको सर्च करना मतलब सब हेडेक हो जाता है। और क्या आप उसकी फाइल को ओपन करके चेक कर पाते हो क्या? नहीं, वो सारी के सारी क्या कौन से फॉर्मेट में होती है? सब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, आप उसको चेक नहीं कर सकते, राइट प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। तो लिनक्स में कैसा है ना, लिनक्स में फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वहां सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो लिनक्स में क्या बोलते हैं? पैकेज बोलते हैं यहाँ पर, पैकेज, ठीक है, पैकेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक पैकेज इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर में,
तो जैसे आप पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, तो अलग अलग कैटेगरी में जाकर स्टोर होता है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे बिन बाइनरी, जैसे बाइनरीज होते हैं वो पैकेज के अंदर में, वो बाइनरी के अंदर में जाएंगे, किसने बनाया उसके फोल्डर में वो चला जाएगा, ठीक है। कुछ बूट रिलेटेड कुछ होगा तो बूट के अंदर चला जाएगा, टेम्पररी कुछ है तो टेम्पररी के अंदर चला जाएगा, डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो डेव के अंदर जाएगी। तो ये देखो ये सब जो बने हुए हैं ना, तो समझने के लिए आप इसको क्या बोलो, फोल्डर बोलो, या समझने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हो, पार्टीशन भी बोल सकते हो अगर विंडोज से कंपेयर करते हो तो। बट इन सब का ये क्या है, अलग अलग यूज है। जैसे ये जो रूट है ना, ये रूट मतलब क्या होता है, जो रूट नाम का यूजर होता है वो जो कुछ भी क्रिएट करता है वो सब कहाँ का स्टोर हो जाएगा, इस रूट के अंदर। जैसे विंडोज में बूट फाइल कहाँ स्टोर होती है, विंडोज 7 से अगर सोचेंगे हम लोग तो स्पेशल एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बनता है, बराबर, विंडोज 7 से लेके सर्वर 2019 तक। बट विंडोज 7 के पहले जितने भी ओएस थे वो सारे बूटेबल फाइल कहाँ स्टोर होती है, सी ड्राइव के अंदर, है या नहीं। बट लिनक्स में क्या होता है कि बूट नाम का एक अलग एक फाइल सिस्टम होता है, या फिर आप इसको डायरेक्टरी बोलो, आप इसको फोल्डर बोलो, आप इसको पार्टीशन बोलो, ठीक है, जिसके अंदर में सारे बूटेबल फाइल स्टोर होती है, बराबर। उसके बाद में ये जो होम दिख रहा है ना, होम, तो होम मतलब क्या होता है, जैसे आप लिनक्स में कुछ फाइल ये बनाते हो, मतलब यूजर बनाते हो, यूजर नॉर्मल यूजर, मतलब दो टाइप के यूजर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक नॉर्मल यूजर, बराबर। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नथिंग बट रूट होता है, और नॉर्मल यूजर ABCDEFG जो भी आप बनाओगे, ठीक है। तो वो यूजर कहाँ स्टोर होते हैं, होम के अंदर में आकर, मतलब होम, होम क्या है, नॉर्मल यूजर का घर है जहां पर वो यूजर स्टोर होते हैं, बराबर। उसके बाद आप देखो लिनक्स में कमांड टाइप करते हो, कमांड, तो जो आप कमांड टाइप कर रहे हो तो कमांड कहीं ना कहीं पर स्टोर है ना, तभी तो कमांड चल रही है या नहीं। जैसे अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये मेरा ये लिनक्स शुरू हो गया, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, है ना, जैसे इसका डिफॉल्ट यूजर क्या है, ROOT रूट, इसका पासवर्ड शायद मैंने रेड हैट दिया था, तो ये लॉगिन हो गया, बराबर, ये लॉगिन हुआ। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर वर्क करना है तो मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, टर्मिनल, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और ओपन टर्मिनल करता हूँ, तो टर्मिनल आ गया, है या नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा यहाँ लिखता हूँ PWD, राइट, तो PWD लिखा है, PWD क्या है, कमांड है, तो कमांड कहीं ना कहीं स्टोर है ना, राइट, कमांड कहीं ना कहीं स्टोर है, तभी जाकर वो कमांड चल रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये बिन एंड एसबिन लिखा है, तो एसबिन का मतलब होता है सुपर बाइनरी या फिर सिस्टम बाइनरी, सुपर बाइनरी या फिर सिस्टम बाइनरी, मतलब रूट जो यूजर है वो जो भी कमांड रन करेगा वो सारी कमांड कहाँ स्टोर होगी, एसबिन के अंदर, ठीक है। और जो नॉर्मल यूजर होंगे, जो भी यूजर आप बनाओगे, नॉर्मल यूजर जो कमांड रन करेंगे वो कहां से रन करेंगे, बिन के अंदर से, समझा। तो ऐसे ये दो फाइल सिस्टम और दो डायरेक्टरी बनी रहती है जहां पर क्या स्टोर होती है, कमांड स्टोर होते हैं, समझा। उसके बाद अगर आपको लगता है ना ऐसा, तो देखो कैसे चेक करोगे, हाँ सर सही में ऐसा होता है क्या, तो आपने यहाँ पर WYCH लिखो, विच यहाँ पर लिखो PWD, देखो क्या बता रहा है वो, PWD कहाँ स्टोर है बोलता, देखो देखो बिन में, है ना, बिन में। आप यहीं पर लिखो जरा WYCH विच एफ डिस्क, क्या बोल रहा है वो, एस बिन में आ गया, ठीक है। मतलब fdisk से पार्टीशन बनाने वाली कमांड है, अगर नॉर्मल यूजर पार्टीशन वाली कमांड को चला गया तो डिस्ट्रॉय कर देगा सब, है ना। तो फिर लिनक्स डेवलपर ने ये सोचा, नहीं भाई कुछ कमांड हम अलग रखते हैं, और जो जनरल कमांड है जिससे सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होता वो हम कहाँ रखेंगे, बिन के अंदर रखेंगे, है ना। अगर आपको लगता है ना तो आप जाकर भी अगर आप चेक करते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पर कैसे जाते हो और बताऊंगा, CD / यहाँ पर आप बिन लिखो,
ओके। और आप यहाँ पर ll करके कमांड टाइप करो। ll का क्या मीनिंग है हम देखेंगे, बट ll लिखो। देखो यहाँ पर काफी सारी आपको कमांड दिख रही, ये सारी कमांड है। टच, ट्रेस पाथ, ये सारी कमांड्स है, ठीक है। उसके बाद आप इसको cd/sbin अगर आप लिखते हो तो हियर ऑल्सो यू विल गेट अ कमांड। ओके, ये देखो कुछ कॉमन कमांड है और कुछ अनकॉमन कमांड है, समझे। तो चलते हम इधर पे फिर से। तो ये हो गया बिन और एस बिन के बारे में। उसके बाद में ये यूएसआर क्या है एक्चुअली ना, एक्चुअली ये यूएसआर है इनका घर है, किसका, बिन का और एस बिन का। और इसके साथ में यूएसआर के अंदर में और जनरल थिंग भी होती है। अब बट फिर सर आपने तो यहाँ बाहर लिखा, यहाँ क्यों लिखा, इसके अंदर में क्यों नहीं लिखा। तो एक्चुअली बाहर इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसकी लिंक बनाई है। क्या बनाई है, लिंक। इसमें लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप पे कुछ रखा तो वो क्या डेस्कटॉप पे है क्या, नहीं, उसका शॉर्टकट बना है। तो लाइक दैट यहाँ पर हम इसकी लिंक बनाते। तो अच्छा, तो ये ऐसा है क्या, सही में इसे लिंक बनी है क्या, तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करोगे, तो आप जैसे इस पे गए, मैं अभी फिलहाल डायरेक्ट बता रहा हूँ सब कुछ। आप यहाँ पर cd/ कर दिया ll, सॉरी एक मिनट, फिर से cd, यहाँ पर रूट मैंने किया, भी जा रहा है ये, ओके मैं गलत लिख रहा था, सॉरी, विंडोज का किया। ओके हाँ, यहाँ पर मैं अगर ll करता हूँ तो इसमें आप बिन दिख रहा है क्या आपको, बिन सर्च कहाँ पर है, सर बिन फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हाँ यस, First. ये देखो बिन दिख रहा है यहाँ पर। बट वो क्लियरली अपने को डायरेक्ट वो बिन दिखा रहा है, बट इसमें ये नहीं दिखा रहा है, लिंक नहीं दिखा रहा उसकी। ओके एक मिनट, यहाँ पर मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ जैसे वैसा दिखना चाहिए था। यूएसआर यहाँ पर एल यूएसआर देखो है, यूएसआर के अंदर में बिन है, यस एस बिन है, समझा। यस यस उसके अंदर है एक्चुअली, पर वो शॉर्टकट में वहां पर भी आपको दिखता है। और ऐसा ऐसा अगर दिखा ना तो इसका मीनिंग होता है इसका टेम्प देखो, वैर के अंदर में भी टेम्प होता है। तो ऐसा दिखा तो इसको लिंक बोलते हैं। अगर ये ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है आपको तो इसको लिंक बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्ट, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया दिया आपको कि ये चीजें क्या होती हैं। ये क्या होगा, वैर का मतलब क्या होता है, वैर मतलब यहाँ पर वेरिएबल। जो लॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो आप वैर के अंदर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सारे जो लॉग होते हैं वो डिफॉल्ट में वैर के अंदर जाकर स्टोर होते हैं। और कुछ कुछ फाइल्स भी आती है इसके अंदर में, ठीक है। जैसे टेम्परेरी टाइप की फाइल्स भी इसके अंदर होती है। जैसे विंडोज में क्या होता है, विंडोज में सारी फाइल एक टेम्प नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर जाकर स्टोर होती है कि नहीं। तो जो भी प्रोसेस चलता है वो टेम्प में जाकर स्टोर होता है। तो वैसा ही यहाँ पर वैर के अंदर में भी आती है फाइल। बट विंडोज के जो टेम्पररी फाइल्स होती है ना, डिलीट नहीं होती। होती क्या, आप उसको मैन्युअली डिलीट करते हो, करते कि नहीं, है ना। बट लिनक्स में ऐसी फैसिलिटी है कि ये जो फाइल है, आप जैसे लिनक्स को रिस्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। जितनी भी टेम्पररी फाइल्स लिनक्स में क्रिएट होती है, जैसे लिनक्स को आप रिस्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट मार देता है, ठीक है। बट आप बोलोगे सर सर्वर तो 24 घंटे चालू होते हैं, तो फिर तो सर्वर रिस्टार्ट ही नहीं हुआ तो फाइल तो बहुत सारी बन जाएंगी, है या नहीं। ये क्वेश्चन मन में तो आएगा। तो लिनक्स में ऐसा अगेन एक पॉलिसी लगाई है कि अगर यूजर 10 दिन तक के कोई भी फाइल या कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं करता है तो आफ्टर 10 डेज वो फाइल टेम्पररी रूप में उसको डिलीट किया जाएगा, कि टेम्पररी फाइल से डिक्लेयर किया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, जो टेम्प के अंदर में है। समझ में आया, ठीक है। ऐसा में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विंडोज में टेम्पररी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होती है, पर लिनक्स में होती है। रिस्टार्ट करने के बाद अगर आपने रिस्टार्ट नहीं किया तो 10 डेज में ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो वैर में एग्जांपल समझ लो लॉग्स एंड टेम्प होता है। उसके बाद में
डेव, डेव का मतलब क्या होता है? डिवाइस। डिवाइस जैसे लिनक्स का प्रिंसिपल क्या है? एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, मतलब आप फाइल बनाओ तो फाइल ही रहेगी बराबर, आप फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर रहेगा बराबर। बट अगर आप यहाँ हार्ड डिस्क लगाओगे ना तो वो भी क्या दिखेगा आपको पता है? फोल्डर। आप यहाँ पार्टीशन बनाओ ना, वो भी दिखेगा फोल्डर। ठीक है, उसका अगर आप एग्जांपल देखते हो, आप यहाँ पर cd/dev लिखो और यहाँ पर आप ll करो, ये देखो ये सब डिवाइसेस है। हाँ, ये सब डिवाइसेस के अंदर में आते हैं, सारे डिवाइसेस है। तो टर्मिनल दिखा रहा है पर ये देखो सारे डिवाइसेस है, ये FDD हार्ड डिस्क दिख रहा है, बट ये कुछ लिंक में भी दिखा रहा है, तो ये जो है डिवाइसेस है। ओके, तो ये डेव के अंदर में स्टोर होंगे। ठीक है, धीरे धीरे और वो समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद में ETC, ETC का क्या मीनिंग है यहाँ पर? ETC एक्सेट्रा, मतलब ये जो ETC है ना, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, समझा क्या? कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है, मान लो कि अगर आपको लैन कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ये ETC में जाकर करोगे। मान लो कोई डेमन, मतलब कोई आपको सर्विसेज को रन करना है तो आप ETC के अंदर में जाकर आप रन करोगे, समझा? वो कॉन्फ़िगर, अभी के लिए ध्यान में रखना, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो सारी ETC के अंदर में होती है और एज अ यूजर हमको उसके अंदर जाकर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शनल, नाम ही उसका ऑप्शनल है। ठीक है, और मीडिया, मतलब मीडिया एंड MNT होता है, जो कोई भी रिमूवेबल जो डिवाइसेस है ना उनको आपको माउंट करना है, उसके लिए आप यूज करते हो। तो वैसे फाइल सिस्टम बहुत बड़ा आता है। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप जाओगे ना, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा और शो करूंगा तो काफी सारी चीजें आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो कैसे कैसे देखोगे आप अगेन इसमें जाओगे और यहाँ पर आप ये करो और LL कमांड चलाओ, सॉरी CD, यहाँ पर LL कमांड चलाओ। ये देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ऊपर से लेकर पढ़ते जाओ, स्क्रीन दिख रही क्या मेरी बराबर? यस सर। ठीक है, या फिर मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ तो कर देता, अभी दिख रही होगी ज्यादा बड़ी। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर से लेकर यहाँ से देखते हुए जाओ, बूट डेव है ना? हाँ, ये देखो बीन, बूट, डेव, ETC, होम, लीव, मीडिया, MISC, MNT, नेट, OPT, प्रॉक, ये तो डायरेक्टरी है जो लिखी हुई है, SBIN, SC Linux, SRV, SYS, TFT boot, TFTP boot, temp, USR, var, ये सब कुछ है। अब इतने सारे हैं कि सबके लिए अलग अलग, जैसे प्रॉक वगैरह है ना, जैसे प्रॉक का मतलब क्या? प्रोसेसेस, कि सिस्टम के अंदर में कौन कौन सी प्रोसेस अगर चल रही है वो चेक करना है आपको, तो आप प्रॉक के अंदर में जाकर भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कमांड आगे में पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि उनका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर होता है। तो जस्ट एक टेम्पररी बेसिस पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी मैंने। ठीक है, एक मिनट, अब इसके तरफ में फिर से वापस चलते हैं। ओके, तो ये देखो, ये तो इस स्लैश का मीनिंग क्या होता है? दिस इज अ डायरेक्टरी। ओके, डिफॉल्ट डायरेक्टरी हम बोलेंगे इसका, डायरेक्टरी कॉल्ड एज द रूट डायरेक्टरी। ओके, मतलब स्लैश, सब कुछ इसके अंदर में आ रहा है, सब कुछ यहाँ जो कुछ भी बन रहा है यहाँ पर देखो सब किसके अंदर में दिख रहा है? ये देखो, ठीक है। और इसको ग्राफिकली अगर ओपन करते हो ना, तो ग्राफिकली आप ओपन कर देखो, ये देखो, इसको ओपन करो, यहाँ जाओ, ये आपका फाइल सिस्टम है ओपन, ये देखो, इसको ग्राफिकली देखो, ये यहाँ पर है, तो इसके अंदर में सब आ गया, सब कुछ आ गया। कौन से फॉर्मेट में? फोल्डर के फॉर्मेट में आपको सब दिख रहा है। बट ये फोल्डर ही है, ये फोल्डर ही है, ये भी फोल्डर है। ठीक है, अब ये जो बीन है, ये कहाँ की स्पेस यूज कर रहा होगा? ये रूट की, समझा क्या? ये बीन जो है ना, बीन, डेव, ETC, इवन होम, ये हमने बनाए क्या?
नहीं, ये ऑटोमेटिक बना है। अगर आप बना सकते हो इंस्टॉलेशन के वक्त यू कैन क्रिएट, बट मैंने खाली रूट बूट स्वैप बनाया है, ठीक है, बट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए। तो जब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं तब वो स्पेस किसकी यूज करते हैं, इसकी, ठीक है। बट जो मैन्युअली क्रिएट करते हैं, लाइक बूट हमने मैन्युअली क्रिएट किया तो शायद 100 MB का स्पेस दिया था। इसके प्रॉपर्टीज में जाकर आप चेक करोगे ना, ये देखो दिखा रहा है 73 MB, बिकॉज कुछ कुछ क्या है यूज की गई है, इसीलिए वो दिखा रहा 14 समथिंग उसने यूज किया हुआ है, राइट। बट अगर मैं इस बीन के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो देखो क्या स्पेस दिखाता है, कितना जीबी, 10 GB। कितना, 10 GB, क्योंकि ये कहाँ का यूज कर रहा है, रूट का यूज कर रहा है एक्चुअली, इसलिए 10 GB दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ETC के प्रॉपर्टीज में जाऊंगा ना तो भी क्या दिख रहा है, देखो 10 GB, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर ये फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ये देखो, तो भी क्या दिखा रहा है, 10 GB, क्योंकि ये सब सब कुछ कहाँ का स्पेस यूज कर रहा है, इसका। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इन सबको अलग अलग स्पेस देना है तो आप अलग स्पेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो जब इसको आप अलग स्पेस दोगे तब वो क्या कहलाएगा, एक टाइप का फाइल सिस्टम कहलाएगा। फाइल सिस्टम नथिंग बट एक पार्टीशन कहलाएगा यहाँ पर, कि वो एक अलग पार्टीशन है और वहां पर आपको डेटा रखना है, ऐसा उसका मीनिंग होगा, समझे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर में ही ये सब कुछ बनाया जाता है, बनता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर होगा, ऑल डायरेक्टरी आर प्लेस अंडर इट। उसके बाद स्लैश रूट, स्लैश रूट मीन्स डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। जो रूट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और रूट नाम का जो यूजर होता है, वो रूट नाम का यूजर जो कुछ भी क्रिएट करेगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस स्लैश रूट के अंदर में स्टोर होगा। बट अगर मैं कोई XYZ नाम का यूजर बनाता हूँ तो वो डेटा इसके अंदर स्टोर होगा क्या, नहीं, वो डेटा कहाँ जाकर स्टोर होगा, इस होम के अंदर। कहाँ पर गया, होम, इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर में इतने सारे यूजर बने हुए, देखो PSK, R1, R2, ये सब क्या है, यूजर्स है, समझे। और ये जो रूट है, देखो ये होम, होम का साइन है, ये पूरा डेटा किसका है, वो वाले रूट का है, समझे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ जाकर कोई कमांड चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये सब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एक कमांड चलाता हूँ MKDIR, डायरेक्टरी बनाने की कमांड है, इसका नाम देता हूँ मैं टेस्ट 12। ओके, तो ये कहाँ पर बनी होगी, PWD कमांड चलाओ, स्लैश रूट के अंदर बनी है, क्योंकि हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, स्लैश रूट में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए डिफॉल्ट में देखो, यहाँ जाकर आप देखोगे, इसमें जाओ और इसको ओपन करो, इसके अंदर में आपको फाइल दिखेगी, फाइल नहीं, डायरेक्टरी बनाया हमने, ये देखो, ये टेस्ट 12 नाम की, ओके। बट अगर मैं किसी एक लोकल यूजर से लॉगिन होता हूँ, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ, PSK नाम का एक यूजर है मेरे पास, तो जब लोकल यूजर लॉगिन हुआ और मैं यहाँ PWD कमांड टाइप करता हूँ तो अभी मैं रूट में हूँ करके वैसे दिखा रहा है PWD, ये देखो क्या बता रहा है कि कहाँ पर हो आप, होम और PSK के अंदर, समझे। अगर मैं यहाँ कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR, यहाँ पर KK1 बनाया मैंने, तो अब ये ग्राफिकली जाकर आप इसको चेक करोगे, कहाँ पर, होम में दिखेगी आपको, क्या नाम से, PSK, इसके अंदर KK1, समझा क्या डिफरेंस, कि लोकल यूजर जो कुछ बनाएगा वो होम के अंदर जाकर स्टोर होगा, और जो रूट यूजर जो बनाएगा वो कहाँ होगा, रूट के अंदर होगा। तो दिस रूट इज अ होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, एंड ये जो रूट है ये क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, समझे। इसके अंडर में ये सब कुछ बनेगा, मतलब ये मेन क्या है उसका, रूट है, समझे। उसके उसके अंदर में ही ये सब कुछ आएगा, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों के दोनों रूट में। अगर किसी को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन आता है इसमें भी तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है, डाउट नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है होम, जैसे अभी बताया मैंने कि होम क्या है, तो आपको समझ में आया। होम जैसे विंडोज में डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग होता है, उसके अंदर सारे यूजर्स होते हैं,
ठीक है, वैसा ये होम का काम होता है। बूट का मतलब क्या, बूटेबल फाइल्स, ठीक है, जिसमें पूरा जो कर्नल है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है, कर्नल, कर्नल नथिंग बट वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है, बट हम उसको कर्नल टेक्निकली नाम दिया गया है। ओके, तो कर्नल इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलेंगे, जिसके थ्रू पूरा सिस्टम आपका लोड हो रहा है, वो सब कुछ कहाँ होता है, बूट के अंदर। ठीक है, आप जाकर चेक करोगे ग्राफिकली, ये बूट में, ये देखो, इसको क्लोज करते हैं, ये बूट में, ये देखो है ग्रब वगैरह है ना, ग्रब, जैसे विंडोज में क्या होता है, लोडर क्या होता है विंडोज में, MBR। एमबीआर होता है, Yes, ठीक है, MBR. एमबीआर। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रब होता है, बराबर, ग्रब। पहले हुआ करता था लीलो, ठीक है, लीलो। लीलो, Window. लीलो, लीलो था, ठीक है, अभी ग्रब है। तो अब ये इसको, यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, CD, सॉरी, या फिर इसको एग्जिट कर दो, वापस आ, ठीक है, ठीक है, बूट। उसके बाद एस बिन तो पता चल गया आपको, सिस्टम बाइनरी या फिर सुपर बाइनरी भी हम इसको बोलते हैं, मतलब इसके इस यहाँ से क्या होगा, रूट की कमांड रन होगी, क्लियर। उसके बाद एस बिन, सिंपल बिन, सिंपल बिन का मतलब बाइनरी, मतलब जो लोकल यूजर जो कमांड होगा वो यहाँ से रन करेगा, जो भी कमांड टाइप करेगा तो यहाँ पर कॉल होगा, और यहाँ से वो कमांड को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। ओके, उसके बाद में ये यूएसआर, तो यूएसआर मतलब यूनिक सिस्टम रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर में जैसे सिमिलर टू प्रोग्राम फाइल्स है, इवन जैसे मैंने बोला एस बिन, बिन भी इसके अंडर में होता है, जैसे सिमिलर टू प्रोग्राम फाइल बोला इन विंडोज, तो मतलब जो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हो वो सब प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर स्टोर होते हैं ना विंडोज में, तो उस टाइप के ऑल टाइप के पैकेजेस जो कुछ भी करोगे जिसको यूजर इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो यूएसआर के अंदर में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वैर, वैर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तो ये क्या करता है, जैसे लॉक्स को कंटेंट्स अपने अंदर रखता है, प्रिंट क्यूज जो होगी वो सब अपने अंदर में ये रखता है, वैर। ठीक है, उसके बाद में डेव, डेव का मतलब होता है डिवाइस। ठीक है, ऑल हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन इस डेव के अंदर में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद में ETC, ETC इसके अंदर ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद में OPT, मतलब OPT का मतलब ऑप्शनल, कोई भी टाइप के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आपको कॉपी कर कर रखने हैं तो आप ये OPT नाम के फोल्डर के अंदर में रख दो, मतलब ये फाइल सिस्टम के अंदर रखो, ये पार्टीशन के अंदर रख दो, तो ये ऑप्शनल में आ जाएंगे। मीडिया और MNT, इसमें कोई भी टाइप का जो स्टोरेज डिवाइस है उसको अगर आपको माउंट करना है तो आप MNT और मीडिया में आप माउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्लियर। ठीक है, तो बट मैंने कहा कि बाकी भी फाइल सिस्टम है जिसको आप सर्च कर कर आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब यहाँ तक जो कुछ बताया इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, फाइल सिस्टम रिलेटेड, क्योंकि अब मैं आगे में कमांड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पुराने लोग, नए लोग, जो भी है किसी को कोई डाउट, यस और नो बोला करो, नहीं बोलना है तो नो सर, नो मैसेज, सर। No, sir. मैसेज भेजा करो ताकि मुझे नो पता सर। चले कि सर गो अहेड, आप चलो आगे में, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वैसा एटलीस्ट वैसा तो बोला करो। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, वो लिनक्स का प्रिंसिपल क्या है कि जब आप इसको लॉगिन करने के लिए जा रहे हो ना, जैसे फर्स्ट टाइम जैसे आपने इंस्टॉल किया तो दो मोड मिलते हैं हमको, एक होता है ग्राफिकल मोड जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, और एक मोड होता है CLI मोड, है ना, टर्मिनल CLI मोड। तो ये जो Yes. लिनक्स 5 की अगर मैं बात करूंगा तो लिनक्स 5 के अंदर में अपने को टोटल 7 मोड मिलते हैं। ठीक है, मतलब 7 टर्मिनल हम बोलेंगे, क्या, 7 टर्मिनल। तो 7 टर्मिनल जैसे वो कैसे कैसे होंगे 7 टर्मिनल, तो जैसे आप यहाँ पर इसको छोटा करना पड़ेगा, विंडोज, इसमें नोटपैड लेते हैं हम लोग, 7 टर्मिनल।
तो सबसे पहले F1 क्या होता है? F1 ये जो की होती है ना F1, F1, F2, उसके बाद F3, F4, F4, उसके बाद F5, F6, ठीक है। ये जो होते हैं ये होते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेसेस, ठीक है। उसके बाद ये जो F7 होता है, F7 ये क्या होता है? GUI, ओके, GUI। अब आप यहाँ पर जैसे आप इसमें हो, ग्राफिकल में हो, ओके, इसको आप लॉग इन करो। सर आपने ये तो बोला कि वाकई में प्रूव करो कि हाँ वो होता है। तो वो देखो मैंने जैसे लॉग इन किया, यहाँ जाने के बाद में अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ TTY, तो देखो ये मुझे बता रहा PTS1 नथिंग बट 7, ठीक है, PTS1। बट यही अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट F1 दबाता हूँ, क्या कंट्रोल अल्ट F1, तो देखो F1 प्रेस किया, यहाँ पर आया, मैं यहाँ लिखता हूँ रूट और यहाँ पर लिखता हूँ रेड हैट और इसमें लिखता हूँ TTY। ये देखो क्या दिखा रहा है हमको? टर्मिनल 1। यही से मैं अगेन कंट्रोल अल्ट F2 दबाता हूँ, तो देखो मैं दूसरे टर्मिनल के ऊपर गया, यहाँ फिर से लिखता हूँ रूट, यहाँ लिख रहा हूँ रेड हैट और इसमें लिखता हूँ TTY, ये दिखा रहा है टर्मिनल 2 पर हो। फिर से मैं लिखता हूँ 3, फिर से यहाँ लॉग इन करता हूँ और रेड हैट लिखता हूँ, TTY लिखता हूँ, ये देखो 3। ऐसा 4, 5, 6, अब मैं देखो 7 प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट 7, तो देखो कहाँ लेकर जा रहा है हमको? ग्राफिकल। जी और अभी मैं यहाँ पर TTY दबाता हूँ, वही दिखा रहा है। अगर बट मैं यहाँ W लिखता हूँ तो मुझे ये दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने टर्मिनल पर आप लॉगिन हो, ये देखो। तो W कमांड से ये हमको बता रहा है, समझे? तो मुझे खाली इतना बताना था इसमें से कि आप ये RHEL 5 में डिफॉल्ट में, क्या बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट में 7 टर्मिनल पे लॉगिन हो सकते हो, 7 टर्मिनल पर लॉगिन हो सकते हो, ये मैंने आपको बताया। क्लियर? यस यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर अब सर एक लॉगिन सर कैसे एक करना है? हाँ बोलो। सर एक बार बता देना ये चीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे अभी देखो ये जैसे हमको यहाँ पर इसको कंट्रोल अल्ट में बैक कर देता हूँ। जैसे आपने लिनक्स इंस्टॉल किया, जी लिनक्स अभी मैं बताने का हूँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन करते समय वो 2 ऑप्शन पूछता है, डिपेंड करता है बाकी लिनक्स का वर्जन कौन सा है, कि आपको टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन करना है या ग्राफिकल। तो मैंने यहाँ पर ग्राफिकल को सिलेक्ट किया, मैंने इंस्टॉल किया, पर वो टेक्स्ट बेस्ड ऑटोमेटिक कभी लेता नहीं, हमको उसको कमांड देना पड़ता तब जाकर वो होता है। पर डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पर लिया ग्राफिकल। तो जैसे मैंने ग्राफिकल में लिया तो मेरा जो यूजर नेम है रूट, मैं यहाँ लिखता हूँ डिफॉल्ट यूजर नेम और मैं लॉग इन करता हूँ। तो ये जो जहाँ जो लॉग इन हुआ ये क्या हो गया? एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनल हो गया, एक यूजर इंटरफेस हो गया, बराबर। यहाँ जी पर यूजर आकर क्या करेगा? अपना वर्क करेगा। क्लियर? तो ठीक यूजर यहाँ जो वर्क करेगा वो ग्राफिकल फॉर्मेट में करेगा, मतलब ग्राफिकल कर सकता है, साथ में इसमें टर्मिनल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर वो राइट क्लिक करता है, गो टू टर्मिनल करता है, टर्मिनल पे जाएगा और वहां पर वो कमांड टाइप करेगा। वैसे भी लिनक्स में 99% वर्क कमांड लाइन पर होता है, ओके। बट यूजर को ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, वो चाहता है कि जो कुछ भी वो करे वो सब कहाँ पर करे? कमांड लाइन। तो लिनक्स में ऐसा प्रोविजन दिया है कि एट अ टाइम मल्टीपल यूजर लॉगिन हो सकते हैं। तो मुझे करना क्या है? मुझे एज अ यूजर मुझे करना क्या है? अपने कीबोर्ड की ये बटन दबानी है, कीबोर्ड में ये बटन दबानी है, कौन सी? CTRL प्लस ALT प्लस, ठीक है। इसमें से अगर आपने, इसको हटा देता हूं, आपने F1 दबाया तो ये कौन से टर्मिनल पर चला जाएगा? पहले टर्मिनल पर। आपने F2 दबा दिया तो दूसरे पे, 3 दबा तीसरे पे, तो ऐसा 6 तक
6 तक आप प्रेस करते हो तो ऐसे 6 टर्मिनल होंगे, पर कौन से बेस पे लॉगिन होंगे? CLI। CLI। ठीक है, बट अगर आपने इस पे ऐसा कर दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F7, तो ये कौन से मोड पर लेकर चलेगा आपको? GUI। GUI। अब समझा? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं। अब ये क्या हो गया इसको? ठीक है, हम कंट्रोल अल्ट F1 दबाता हूँ। यस, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता, दूसरे इस पे भी जाता, यहाँ पर भी एग्जिट करता। इसमें तो लॉगिन ही नहीं किया था, एक बार जाकर देखते हैं दे रहा है क्या। कंट्रोल अल्ट बैकस्पेस, फिर से लॉगिन, रूट रेड हैट, समटाइम ग्राफिक्स का भी एरर रहता है, वैसे भी वर्चुअल चल रहा है तो थोड़े से लेट भी आ सकता है ये। ठीक है, वैसे भी हमको काम ग्राफिकल में करना नहीं है और जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। अब मैं इसमें जाता हूँ। ठीक है, हाँ, एक मिनट, किसी ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? यस सर, लिखा। ओके, देखो, तो अब जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब लॉगिन इन टू लिनक्स, ठीक है, चाहे वो कोई भी लिनक्स हो, अगर आपको लॉगिन करना है तो कैसे लॉगिन करोगे ये आपको समझ में आ गया कि ये मोड से। बट लॉगिन करते हो तो क्या क्या होता है, ठीक है, वो हमको समझना है। तो लॉगिन करने के लिए हमको क्या लगेंगे? यूजर। क्या लगेंगे? यूजर्स। तो लिनक्स में 2 टाइप के यूजर्स होते हैं। वैसे 2 टाइप के यूजर होते हैं। एक यूजर कौन सा? एक यूजर सुपर यूजर। सुपर यूजर, ओके, सुपर यूजर नोन एज, लिनक्स में बोलते हैं उसको रूट। ठीक है, रूट यूजर। उसके बाद दूसरा जो यूजर होता है वो यूजर हम क्या बोलते हैं? लोकल यूजर और नॉर्मल यूजर। कौन सा? नॉर्मल यूजर। जैसे कोई भी नाम आप दे दो, जैसे आपने यहाँ पर नाम दे दिया, कोई किसी का भी एक नाम लिखता हूं, मैंने सचिन नाम लिख दिया, सचिन नाम का एक यूजर नॉर्मल, ओके। बट इसमें और एक टाइप, और एक यूजर होता है जिसको विंडोज में भी होता है, ये उसको बोलते हैं सर्विस यूजर। कौन सा? सर्विस यूजर। बट ये ओनली सर्विसेज रन करने के लिए होता है। यू कांट लॉग इन विद दिस यूजर, ओके। सर्विस यूजर में जैसे डीएनएस सर्विस यूजर, मतलब ये सर्विस है, बराबर, ये प्रोटोकॉल Yes, है, बट इसका एक यूजर भी होता है। एफटीपी, लॉगिन कर सकते हो सर्विस में और लॉगिन भी दे सकते हैं हम लोग इसको, एफटीपी को, ये भी एक यूजर है। ठीक है, एचटीटीपी, ये भी एक यूजर है, समझे? तो ये सब सर्विस के अंदर में आते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये लॉगिन शेल में नहीं होते हैं। इसको ये कौन से शेल में होते हैं? नो लॉगिन शेल में। क्या होते हैं? नो लॉगिन फॉर्मेट में। इवन अपने विंडोज में भी ये होते हैं, ठीक है। बट जनरली पढ़ाया क्या जाता है कि 2 ही यूजर होते हैं, सुपर यूजर एंड नॉर्मल यूजर, और वही उसी पे हम काम भी करते हैं, राइट। बट ये यूजर भी होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं करके लोगों को बताया नहीं जाता, पर एक बार लेवल बन गई कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉगिन मोड पे है, ये भी लॉगिन मोड पे है, और ये नो लॉगिन मोड पर है। तो क्लियर है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई, है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपने तो बता दिया, पर यूजर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो लिनक्स में बहुत ही आसान है कि सुपर यूजर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो अगर आप किसी भी सुपर यूजर से लॉगिन हो, तो आप, जैसे एग्जांपल, आपके सामने क्या लिखा रहेगा? सुपर यूजर से लॉगिन हो तो, रूट से लॉगिन हो तो क्या दिखेगा? उसमें ऐसा लिखा रहेगा रूट, ओके, रूट ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद में इसमें @ का ऐसा साइन होगा, ओके।
उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल com1 लिखा रहेगा एग्जांपल, यहाँ पर ऐसा एक साइन रहेगा टिल्ड का, ओके। उसके बाद ये ऐसा पूरा हुआ, इसके आगे पे ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। देखो क्या लिख कर आया, हैश, ठीक है, हैश, हाँ हैश लिख कर आया। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये सुपर यूजर है एक्चुअली। com1 का मतलब क्या हो गया, मशीन नेम, ये क्या हो गया, मशीन नेम, कंप्यूटर का नाम। या टिल्ड का मतलब क्या हो गया, टिल्ड का मतलब होम डायरेक्टरी, क्या हो गया, होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। तो रूट की होम डायरेक्टरी क्या बताया था मैंने, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट स्लैश रूट, क्या बताया, स्लैश रूट, स्लैश रूट बोलना नहीं भूलना। तो ये क्या है, इसकी होम डायरेक्टरी, मतलब ये इट इज शोइंग दैट रूट इज वर्किंग इन हिज होम डायरेक्टरी, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होता है, ओके। बट अगर वही नॉर्मल यूजर के बारे में देखते हो ना, नॉर्मल यूजर, तो नॉर्मल यूजर में क्या लिखा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यूजर का नाम क्या था, सचिन, ऐसा ही सचिन नाम का एक यूजर है। तो यहाँ पर @com1, यहाँ पर ये सेम टिल्ड साइन, ओके, और ये, और इसके आगे में ये लिखा रहेगा, क्या दिख रहा है, कौन सा साइन है वो, डॉलर, ओके, डॉलर। तो ये बता रहा है, इजीली पता चलेगा आपको कि हैश है तो सुपर यूजर, डॉलर है तो नॉर्मल यूजर, ओके। और इसका होम डायरेक्टरी क्या बताया था मैंने, स्लैश होम के अंदर उसी के नाम का यूजर का, जो यूजर का नाम लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, समझे। जब आप इसमें pwd कमांड चलाओगे तो आपको ये ऐसा पूरा पाथ दिखाएगा कि सचिन होम नाम के फोल्डर में डायरेक्टरी के अंदर है, उसी का नाम क्या है, सचिन है, ऐसा लिखा रहेगा। रूट का है तो डायरेक्टली क्या लिखा रहेगा, रूट लिखा रहेगा, समझे, क्लियर है। तो ये ऐसे है, दो टाइप के यूजर से आप अपने सिस्टम में लॉगिन हो सकते हो, क्लियर। चलो ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो बट ये ठीक है कि आपने ये और ये बता दिया है ना, बट नहीं, मुझे ना थोड़ा सा और इससे ये करना है, आइडेंटिफाई करना है, और कुछ तरीके आप बताओ कि नहीं ये यूजर है करके। तो फिर यहाँ पर कितने यूजर बनते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी लग रहा है। तो देखो, जो सुपर यूजर है, सुपर यूजर डिफॉल्ट में क्या है, एक है, समझे, एक है। उसके बाद ये जो नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर ये बनते हैं 60,000, कितने, 60,000, ठीक है, 60,000 आप यूजर ये सिस्टम में बना सकते हो, ओके। और ये हर एक यूजर की एक आईडी होती है, क्या होती है, आईडी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूआईडी बोलते हैं, यूआईडी, सबकी एक यूआईडी होती है। तो अगर सुपर यूजर है तो सुपर यूजर का यूआईडी होता है 0, क्या होता है, 0। और जो नॉर्मल जो यूजर होते हैं ना, उसका होता है आईडी और यूआईडी 500 से लेकर 500 से शुरू होगा, ओके, क्या होगा, 500 से शुरू होगा। तो ऐसा कहां तक जाएगा, 60,000 तक। फिर आप बोलोगे सर 0 अगर इसका है तो फिर बाकी कहाँ गया, ये 500 से शुरू क्यों हुआ। तो ये देखो, यहाँ याद करो, यहाँ क्या बताया था मैंने, सर्विस यूजर। तो आप यहाँ लिखोगे सर्विस यूजर, ओके, और इसका आईडी होता है 2 से लेकर 2, इसका यूआईडी, इसका होगा यूआईडी 2 से लेकर कहां तक होगा, 499, समझा, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है ना तो आप इसको देख भी सकते हो। देखो कैसे देखोगे, मैं थोड़ा आगे का टॉपिक पहले बता रहा हूँ। अगर आपको इसको देखना है तो देखने के लिए मैं डायरेक्ट टर्मिनल पर जाता हूँ, ओके। जैसे आपने सिस्टम को इसको लॉगिन किया तो दिखा रहा है कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स रिलीज 5.4 टिकांगा है लिखा हुआ। कर्नल कौन सा है, ये देखो, ये कर्नल भी दिखा रहा है, ये पूरा कर्नल है।
उसके बाद किस बेस पर है, EL5 मतलब इंटरप्राइज लिनक्स 5 ऑन i3, i का मतलब इंटेल, ओके 686 32 बिट, क्या है 32 बिट है, x86 मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर आप लिख दो रूट से लॉगिन कर लो रेड हैट। अब मैं आपको आईडी दिखाता, आईडी चेक करने के लिए डायरेक्ट कमांड बता रहा हूँ, cat/ यहाँ पर etc मैं passwd लिखता, इसका आगे में टॉपिक है देखेंगे। अब देखो जितने भी यूजर बनते हैं ना, ये जो भी यूजर मैंने आपको बताया वो सारे यूजर यहाँ दिखते हैं, ये देखो। इसको आप ऊपर में ये जाएंगे शिफ्ट पेज, यहाँ पे चलता क्या वर्चुअल में पता नहीं, यस हाँ चल रहा है, ये देखो यहाँ से रूट 00 दिख रहा रूट यूजर 0 ID UID और GID बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका रूट है, इसका होम डायरेक्टरी है बिन बैश क्या है, शेल, क्या है इसका शेल है, हम उसके तरफ में भी चलेंगे, शेल जहां पर यूजर क्या होता है लॉगिन करता है, ओके, और कमांड चलाता है। शेल नथिंग बट द कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, या ऐप भी हम बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर रह गया है, मैं उसमें बता देता हूँ। उसके बाद देख रहा बीन क्या है यहाँ पर भाई, नो लॉगिन है ना। आईडी क्या है देखो, इसका 1 मैंने 2 लिखा है, सॉरी 1 से शुरू होगा 1 to 499, ये देखो 2 ऐसा देखो अलग अलग, देखो शटडाउन का भी आईडी है, शटडाउन का भी आईडी है। और जो नॉर्मल यूजर है देखो, ये हमने यूजर बनाए थे टेस्ट PSK, देखो PSK का आईडी क्या है 500, ये R2 का 500 1 2 3 ऐसा कितना 60,000 तक। अपाचे देखो, ये अपाचे सर्वर है, इससे हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो ये उसका भी है, समझा, क्लियर है। मैंने यहाँ गलत कर दिया था तो यहाँ 1 कर दो, ओके। बाकी लोग प्रशांत, तृप्ति, मिलिंद, हाँ सर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि जी सर, ये यूजर रहेंगे और यूजर को हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजर लॉगिन होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, व्हाट इट, ठीक है। और यूजर लॉगिन होने के बाद भी ना, अगर आप यहाँ ऐसा लिखते हो ना ID-U तो भी ये दिखा देता है, देखो आपको ID, ठीक है, ID-U, या फिर ओनली ID लिखोगे तो फिर ये पूरा बताएगा कि इसका UID क्या है, GID क्या है, उसका वो पूरा ग्रुप का, ये पूरा डेमन उनको सर्विसेज मतलब रन कर रहा है, डेमन नथिंग बट वो हम ये बोलेंगे सर्वर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब वो रन कर रहा है, डिफॉल्ट में चल रहा है, ऐसा बताता है। तो ID एक कमांड है जिससे पता चलता है, ठीक है, क्लियर, यस हाँ। तो जब कोई भी यूजर बनता है, एक्चुअली कोई भी यूजर बनता है, बिकॉज यूजर इंपॉर्टेंट है लॉगिन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कमांड बताता, ऐसा यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्टली, ये समझ लो यूजर बनाना है तो USER ऐड ऐसी कमांड आती है लिनक्स में, यूजर ऐड आप लिखोगे। और जैसे आपने एक यूजर बनाया PRASHA, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, चलो राम नाम का यूजर अपन ने बना दिया, ओके। जैसे आप एंटर करते हो तो बाद में पूछता है कि आपको पासवर्ड देना कंपलसरी है, मतलब पासवर्ड देना है, देना नहीं देना बात की बात है, बट आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ओके। खाली ये लिखने से क्या हो गया, यूजर बनेगा, ये लिखने से क्या हो गया, यूजर बनेगा। जैसे आपने कमांड टाइप किया ना ये वाली, तो इसकी एंट्री एक जगह पर जाकर हो जाती है, /etc/PASSWD, इसके अंदर में इसकी एंट्री होती है, ओके। साथ में यहाँ पर /etc/shadow, क्या शैडो के अंदर में इसकी एंट्री होती है। साथ में फिर /etc/GROUP ग्रुप के अंदर में इसकी एंट्री होती है। उसके बाद /etc/GShadow, ठीक है, GShadow के अंदर में जाकर एंट्री हो जाती है। ऐसे 4 फाइल होती है, जो चारों फाइल में जब कोई यूजर बनता है तो उसकी एंट्री होती है, ओके। बट जैसे यूजर बना तो एंट्री होगी, बट इन सबका अलग अलग यूज है एक्चुअली, यानी कैसा, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन passwd में आई, अगर आपने यूजर को पासवर्ड दिया होगा तो शैडो में आएंगी,
ठीक है। और जिस नाम का यूजर बनाते हो उसी नाम का ग्रुप बनता है, इसलिए ग्रुप की इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ गई। बट अगर ग्रुप को पासवर्ड दिया होगा तो जी शैडो में आएगी, समझे? ठीक है, अभी हम यह कमांड चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर आपको सब फाइल में जाकर दिखाता हूँ, cat/etc/passwd। यहाँ पर कोई राम नाम का यूजर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ मैं शैडो, किसी का पासवर्ड देखना है बट वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। देखो ये सबको पासवर्ड लगाया हुआ है और ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, साथ में उसकी पॉलिसी भी दी हुई है। ओके, यहाँ पर कोई राम नहीं दिख रहा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखो ग्रुप, देखो यहाँ पर भी कोई ग्रुप की एंट्री नहीं है। फिर आप इसमें लिखो जी शैडो, देखो कहीं पर भी एंट्री नहीं है। बट मैं यहाँ यूजर बनाता, अभी यूजर एड RAM राम लिखा। अब जाकर देखो एक एक कमांड को टाइप करो, राम आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, शैडो, ये आ गया राम। बट ये देखो पासवर्ड है ही नहीं, क्योंकि हमने पासवर्ड दिया है क्या उसको? नहीं, इसलिए यहाँ पासवर्ड नहीं दिख रहा। पर राम नाम का जो नाम है वहां पर आ चुका है, ब्लैंक पासवर्ड। उसके बाद में ग्रुप, देखो ग्रुप आ गया, ग्रुप राम नाम का ग्रुप। उसके बाद में जी शैडो, एक मिनट गलत लिखा, जी शैडो, ये देखो राम है क्योंकि तो पासवर्ड ही नहीं है, समझा? बट अगर मैं उसको पासवर्ड देता हूँ, किसको? यूजर को, ठीक है, मतलब राम को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PASSWD, है ना, और यूजर का नाम राम। बट यहाँ पर एक ध्यान में रखना, जैसे पासवर्ड दोगे ना तो दिखता नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। फायदा है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, बताओ? एडवांटेज है सर। एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को पासवर्ड दिखता है तो कोई गेस कर सकता है। तो गेसिंग ना हो कर पासवर्ड को उसको हिडन रखा गया है, पर आपको जस्ट टाइप करना है, देखना नहीं कि पासवर्ड दिख क्यों नहीं रहा। तो मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ, मुझे जो देना है, मैंने इसको दिया पासवर्ड, तो 2 बार पूछेगा, सेम देना पड़ेगा। ये देखो पासवर्ड सक्सेसफुली, जैसे पासवर्ड सक्सेसफुली होगा ना, अब ये मैं यहाँ जाकर चेक करूंगा शैडो में, तो देखो आया पासवर्ड। बट क्या ग्रुप में पासवर्ड आएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि हमने ग्रुप को पासवर्ड थोड़ी दिया हुआ है, इसलिए ग्रुप में पासवर्ड नहीं आया। अगर मुझे अभी इस यूजर को लॉगिन करना है तो मैं दूसरे टर्मिनल पर जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा राम और मैं लिखूंगा पासवर्ड, ये देखो हो गया लॉगिन। अब आया ये देखो डॉलर, यस है ना, यहाँ PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है कि हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, है ना, /home राम, ठीक है। और उधर में वापस जाओगे तो क्या कमांड टाइप करना पड़ेगा? अगेन Ctrl Alt और F1। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ PWD टाइप किया तो /root दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर? तो यूजर इस तरीके से बनेगा और ये यूजर की एंट्री ऐसे 4 जगह पर होगी। इतना मैंने अब तक आपको बता दिया, क्लियर? यस सर। यस सर। बट ये यूजर कमांड से ही बन रहा है ना, राइट सर। है ना? वो बट क्वेश्चन ऐसा आता है, नहीं सर ये आपने पासवर्ड दिया, मुझे यूजर ना विदाउट पासवर्ड बनाना है, मुझे यूजर विदाउट पासवर्ड बनाना है, ठीक है। या फिर जो यूजर है सर नहीं मुझे उसका पासवर्ड हटाना है, ठीक है, तो आप हटा सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे PASSWD -D, जिसका पासवर्ड हटाना है उसका नाम राम। ओके, अभी अगर आप टर्मिनल नंबर यहाँ पर 2 पर गए, इसको एग्जिट किया तो ये लॉग आउट हो जाएगा, राम लिखते हो देखो हुआ लॉगिन, है ना, विदाउट पासवर्ड लॉगिन हुआ। इवन आप ऐसा लिखते हो passwd -D रूट, क्या हुआ? रूट का पासवर्ड, रूट का पासवर्ड भी हट गया, ठीक है। बट रूट का पासवर्ड कभी हटाना नहीं, और कंपनी में वैसे भी एक्सेस रूट का मिलता नहीं, ठीक है, इतना आसानी से। तो मैं पासवर्ड फिर से वापस लाता हूँ, passwd रूट, और जो मुझे पासवर्ड देना है वो मैं पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ। तो क्या कमांड बताई मैंने?
passwd-d अगर आपने लगा दिया तो पासवर्ड उससे निकल जाएगा। तो ऐसा ही अगर आप विदाउट पासवर्ड यूजर बनाना चाहते हो तो लिख दो वही कमांड यूजर ऐड, है ना, और कोई भी यूजर का नाम लिख दो राम1, ओके, और यहाँ पर passwd-d लगा दो, -d और राम1 लिख दो, हो गया, बन गया यूजर। बट ये एक ही कमांड में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही कमांड में भी हम लिख सकते हैं, ओके, बट ठीक है, धीरे धीरे हम चलेंगे उसके तरफ में। पहले अभी के लिए यहाँ तक समझ लो कि यूजर हमको बनाना आ चुका है, यूजर कहाँ कहाँ स्टोर होता है वो भी हमको बनाना आ चुका है, ठीक है। इवन यूजर अगर हम विदाउट कमांड से बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, वो कैसे, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। बताओ ना वाला कि विदाउट कमांड यूजर हम कैसे बना सकते हैं। चलो यस सर, देखते हैं। यस सर। तो क्या करो, सिंपल कंसेप्ट है, विदाउट यूजर बनाना है तो उसके लिए पहले आपको ये यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन समझनी पड़ेगी कि ये सबका मीनिंग क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, आप यहाँ पर जैसे कैट कमांड टाइप करते हो /etc passwd, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको समझना है, मे बी इंटरव्यू में आपको पूछा जाए। ये राम1 कौन है यहाँ पर, यूजर। ये जो x है, x दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका भी एक मीनिंग है। x का मीनिंग होता है पासवर्ड रिडायरेक्ट टू शैडो, ध्यान से सुनना, पासवर्ड रिडायरेक्ट टू शैडो x का मीनिंग है, ठीक है। 508 ये क्या है, आईडी कौन सी आईडी, यूआईडी 509 एक्चुअली ये 508 ही होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप बना है, इसीलिए इसकी आईडी जो है चेंज हो चुकी है। नहीं तो जो आईडी हमारे यूजर की होती है वही आईडी हमारे ग्रुप की होती है, तो उधर पे मिसमैच हुआ है, ग्रुप एक्स्ट्रा बना है, कर वो ग्रुप को आईडी असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, इसीलिए यहाँ पर आईडी क्या आ गई है 9, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो आईडी ग्रुप यूजर की होगी वो इसकी हो सकती है, तो ये हो गया ग्रुप आईडी। ये जो आपको 2 कोलन दिख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये 2 कोलन के अंदर आप कमेंट दे सकते हो। कमेंट मीन्स जैसे आपको ये बताना है कि दिस यूजर बिलोंग टू सो एंड सो डिपार्टमेंट, जैसे ये यूजर कौन से डिपार्टमेंट का है, सेल्स का है, एडमिन का है, मार्केटिंग का है, ट्रेनिंग का है, तो आप ऐसा इसके अंदर में लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। कैसे लिखना बताऊंगा। उसके बाद ये क्या बता रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, और ये बिन और बैश क्या है, लॉगिन शेल, एब्सोल्युटली राइट, लॉगिन सेल। ध्यान में रखना, हो सके तो लिख लेना, ये मे भी पूछा जाए नहीं भी जाए, बट पहले ऐसा पूछते थे, इतना पता है। देखो मैंने ऊपर में देखो कमेंट देकर रखा है, दिख रहा है क्या, देखो पीएसके टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये कमेंट देकर रखा हुआ है। यस सर, ठीक है। तो अब यहाँ समझा। अब यही अगर आप शैडो में जाओगे ना, शैडो में, तो शैडो में देखो क्या दिख रहा है, राम1 का तो पासवर्ड हमने हटाया था। टोटल यहाँ कोलन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 और ये 3, कितने हो गया 8 कोलन में है। तो ये पहले वाला जो है ये क्या है, अगेन यूजर है ना। उसके बाद ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पासवर्ड, मतलब ये बीच वाले में क्या रहेगा, पासवर्ड। ओके, ये क्या है होगा, ये नंबर जो दिख रही है इनका क्या मीनिंग होगा, क्या हो सकता है ये, एनीवन? लॉगिन। विंडोज में ग्रुप पॉलिसी पढ़ा है ना? यस सर, डिफॉल्ट
पॉलिसी क्या होती है, पासवर्ड पॉलिसी? 8 days. याद है कुछ? 8 days. होता है? No, sorry. 8 days सर, मैंने वो पासवर्ड पॉलिसी मतलब उसका ये बताया। विंडोज में पॉलिसी क्या होता है? देखो डिफॉल्ट में, अगर मैं दिखाता हूँ, मैं भी भूल गया आप, यूजर कैन चेंज पासवर्ड, है ना, यूजर कैन चेंज पासवर्ड। अच्छा, कंट्रोल और नेक्स्ट क्या लॉग करो, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। पासवर्ड नेवर एक्सपायर नहीं, होता नहीं। है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो अलग है, प्रॉपर्टीज है। ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी दिखाई देता हूँ, अकाउंट Yes, पॉलिसी, ये देखो, ये दिख रहा है पॉलिसी। Yes. क्या लिखा है यहाँ पर? N4 पासवर्ड हिस्ट्री 0, कोई पासवर्ड को रिमेम्बर नहीं लिखेगा। मैक्सिमम पासवर्ड एज कितना? 42 डेज, और मिनिमम 42 कितना है? days. 0, days. इसलिए पासवर्ड कभी एक्सपायर होता ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितना? 0, इसलिए पासवर्ड नहीं दिया तो भी चलता है। पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट डिसेबल है, इसलिए अगर आप सिंपल भी लिखते तो भी वो लेता है ना। Correct. और उसके बाद में ये रिवर्सेबल इनक्रिप्शन है, मतलब पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा अगर आप सर्वर क्लाइंट के मोड पर काम कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी, है ना, कि यूजर Yes. कैसा लॉगिन करेगा। तो सेम हियर इट इज शोइंग व्हाट? पॉलिसी। Policy. ये पॉलिसी है। हाँ, 7 कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। इसको देखना है, एक मिनट, इसमें शायद देखें चेज -L मे बी कैपिटल L चेज Sir, change. N C H A. नहीं। Okay. कुछ गलत हो रहा है, कैपिटल तो फॉर्मेट तो है ही नहीं इसमें। एक मिनट, हाँ, मैं एक्चुअली स्लैश लगा रहा था ना। ये देखो, फिंगर कमांड टाइप किया मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन बताई, कहाँ पर लॉगिन है। वैसे वो चेज से भी दिखाता है। CHAGB, यस, ये देखो, मैं कंट्रोल C करता हूँ, हटाता हूँ, कंट्रोल -L, हाँ, ये देखो, ठीक है। चेज CHAG चेज -L और यूजर का नाम रूट। ये देखो, ये पूरा पॉलिसी बता रहा है कि पासवर्ड एक्सपायर क्या है इसका? नेवर। पासवर्ड इनएक्टिव नेवर, है ना। अकाउंट एक्सपायर नेवर, बट मिनिमम पासवर्ड बिटवीन कितने दिन में चेंज कर सकता है? 0 दिन में। मैक्सिमम पासवर्ड डेज बिटवीन कितने दिन में होगा? 99999, पता नहीं दिन कितने साल होते हैं वो, है ना। देखो कितने साल होते हैं, सर्च मार्क देना। उसके बाद वार्निंग बिफोर पासवर्ड कितने दिन में? 7 दिन में, 7 days. हाँ। अब देखो, अब मैं दोबारा उसमें जा रहा हूँ, वो कमांड, एक मिनट, यस, अब देखो, है यहीं पर लिखा हुआ वो, है ना, यही है वो। Yes sir. यही है Yes sir. पॉलिसी। किसी ने बोला तो चेंज कमांड टाइप कर जाकर आप कर लेना, देख लेना। समझा यहाँ तक? Yes Yes sir. यस सर। अब हम देखो इसको ना मैन्युअली चेंज करते हैं, bin/etc/passwd, ओके। अब यहाँ सबसे नीचे में जाना, यूजर बनाना है तो सबसे नीचे में यहाँ पर ये क्या नाम का यूजर बनाना है उसको लिख दो। चलो, एक पॉप नाम का यूजर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर सेम टू सेम लिखना, एंट्री मारना वैसे। ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव 5 क्या होगा इसका? 09, ओके। बट हम 10 ले लेते दोनों का, हम एक को छोड़ देते हैं, हम मैन्युअली कर रहे हैं ना। करेक्ट। और इसका ये भी क्या करेंगे? वही रखेंगे, ग्रुप वो भी सेम रखेंगे। यस सर। ओके। यहाँ कमेंट देना है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर सेल्स, ठीक है। इसका लॉगिन शेल क्या देना चाहते हो? होम, ठीक है। क्या नाम है? पॉप।
और लॉगिन बिन और बिन बैश, बैश में ठीक है। बस एस्केप कर दो और यहाँ से सेव कर दो WQ। ओके, अब जाओ vim स्लैश etc स्लैश शैडो शैडो, ठीक है, सबसे नीचे। अब ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा सही में। देखो क्या बोलता है, वार्निंग, कर नहीं सकता बोलता वो, ठीक है। अभी इतना सारा लिखोगे Yes, क्या, sir. कुछ नहीं करना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना। मैंने इसलिए पहले काउंट करने को लगाया था कितने कॉलन है उसमें, 8 है ना। राइट सिंपल एस्केप Yes, करो sir. और सेव करने के लिए जाओ, करने ही नहीं देगा आपको सेव। वो बोलता है आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बड़े जबरदस्ती करेंगे हम, जबरदस्ती करने के लिए एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना, WQ एक्सक्लेमेटरी। यस सर। ठीक है। हो गया चेंज। वैसा ही आप कहाँ जाकर चेंज करोगे, वहां पर ग्रुप में जी शैडो और उसमें, ठीक है। तो ग्रुप में चलो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ग्रुप सबसे नीचे इन यस स्वैप, यहाँ x यस 510, ओके एस्केप। उसके बाद जी शैडो, जी शैडो। कितने लोगों को बोर हो रहा है, बोर हो रहा है क्या, नहीं सर नहीं सर। नो नो है ना, तो बोलो। नहीं सर। नहीं। पॉप 1 2 3, 3। ठीक है, 3 है एस्केप। यस सर। या लिनक्स है ना, तो लिनक्स पढ़ने के लिए पता है ना आपको, पेशेंस लगता है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगता है, बहुत। प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। प्रैक्टिस अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। और बिलीव मी, अगर आपने ढंग से कर लिया ना भाई, वो दिन दूर नहीं है कि आप तो क्लाउड में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहां पर भी जाओगे तो इसमें काम करना आप जरूर बनोगे। और कुछ लोगों ने वो चीजों को अडॉप्ट किया है और वाकई किया है, तो आज वो एक जगह पर पहुंचे हैं और आप लोगों को पता है, कुछ लोग आपको नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है कि मैं 5 6 7 8 सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक। जो Yes, आप sir. बस प्रैक्टिस करो। और टाइम ड्यूरेशन भले मैंने 2 महीने बोला है, मैं तुमको 4 महीने पढ़ाऊंगा, 5 महीने पढ़ाऊंगा, बट प्रैक्टिस करना, मुझे आउटपुट दिलाना, ठीक है। Yes. मेरी मेहनत तुम्हारी मेहनत रंग ला सकती है अगर मिलकर हमने किया तो, ठीक है। तो चलो Yes, अब sir. देखो यूजर बन गया है, लॉगिन करते। कहाँ जाना है भाई, टर्मिनल पर, टर्मिनल नंबर 3 पर जा रहा हूँ। अब देखो मुझे अगर इससे बाहर निकलना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एग्जिट के जगह पर आप एग्जिट के जगह पर आप कंट्रोल डी लिख दो, यस सर। ठीक है। यहाँ पर लिख दो यूजर का नाम क्या था, पॉप। हो गया लॉगिन। यस सर। बट लॉगिन हुआ पर दिख क्या रहा है, ढांचा दिख रहा है, ये देखो। मतलब उसकी जो डायरेक्टरी वगैरह है वो पूरा वैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जैसे ये यूजर दिख रहा है हमको, वैसा वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी जब यूजर बनता है ना, तो उसके साथ उसकी प्रोफाइल आती है। प्रोफाइल जैसे देखो विंडोज में आपको दिखाता, जैसे ये यूजर है आपके पास, विंडोज का यूजर है, डेस्कटॉप या सॉरी सी ड्राइव, ये देखो ये यूजर है कहाँ पर, यूजर्स में है, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ। क्या दिख रहा है, ये प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल है। मतलब ये कहाँ पर क्या क्या चीजें बनाएगा। तो लिनक्स में भी ऐसी प्रोफाइल बनती है। तो बोलेंगे आप सर दिखाइए प्रोफाइल कहाँ पर है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, cd/home, ओके। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर का देखना है तो कौन सा बनाया था हमने, राम, ओके, राम LL, तो कुछ भी तो नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पर LL-A करो, iPhone है। दिख रहा है। यस सर, ये पूरा ये डिफॉल्ट इसकी प्रोफाइल है एक्चुअली, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट, मोजिला इसके पास, ये इसका एडिटर है, ये इसको यूज कर सकता है, समझे।
यस सर। अब बट उसको तो हमने दिया नहीं है, cd डॉट डॉट बाहर हमने उसको दिया नहीं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करो, यहाँ पर कहीं पर भी आपको पॉप दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। तो आप यहाँ सबसे नहीं। पहले कमांड टाइप करो mkdir पॉप, पॉप आ गया। तो क्या अभी उसको मिलेगा? अभी वो लॉगिन हो पाएगा? तो तब उसको मिलेगी डायरेक्टरी। चलो नहीं। एक मिनट जाकर देखते हैं। कंट्रोल डी और फिर से लिखते हैं पॉप। थोड़ा चेंज हुआ क्या पहले से? सर यस Yes, सर। sir. जी। ना थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज हुआ। ठीक है, कंट्रोल डी। अब फिर से वापस चलते हैं। एक्चुअली ये जितने भी प्रोफाइल होती है ना वो एक फोल्डर के अंदर में स्टोर होती है। उस फोल्डर का नाम है cd/etc/scale। क्या स्केल? यहाँ पर एंटर करो, कुछ भी नहीं दिखेगा, पर $L-A करो तो देखो अपन ए है जो यूजर में दिख रहा था राम में, तो वैसे वो सारी फाइल Yes, sir. कहीं में दिख रही है? स्केल में दिख रही है। L. तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट टाइप वन कमांड cp, ओके कॉपी। cp, यस। इसमें से जो कुछ भी लेना है स्टार, यहाँ पर सारी यही फाइल दिख रही है हमको, तो इसमें से लगा दो स्टार, इस पे स्टार, ओके। कहाँ करना है कॉपी? स्लैश के अंदर होम पॉप के अंदर। बोल रहा है कि नहीं कुछ कॉपी नहीं होगा स्टार। एक मिनट cd से बाहर निकलता हूँ। cp/etc scale *home pop। होम नहीं आ रहा भाई, स्टार लगाता हूँ, स्टार। सर ये तो रूट डायरेक्टरी में है ना, रूट यूजर। होम है ना, तो होम में रूट में आ गया ना, वो में आ जाएगा वो। क्यों नहीं ले रहा? ये होम में है ना, होम ये देखो स्लैश रूट है ना इसे। जी। और वो एक मिनट, बराबर है, क्यों नहीं ले रहा समझ में आ गया, क्योंकि वो मल्टीपल फाइल है, -rbf करना पड़ेगा हमको। यस सर। RBF कर दिया ना, तो शायद उसको ले लेगा *.* अब डाल दो। क्यों नहीं लेगा? अजीब से नहीं लेगा। cd/home/pop/ll-a। यस आया, ठीक है। Yes, आया ना? Yes, एक्चुअली sir. वो कमांड में गलत हो रही थी, मैं स्टार लगा रहा था तो उसमें स्टार नहीं ओनली डॉट लगाना था, ठीक है। ये देखो अब उसने कॉपी कर लिया, ठीक। अब जाकर आप देखोगे यहाँ पर पॉप लिखोगे, देखो Right. हो गया लॉगिन। Yes. विदाउट कमांड लॉगिन हो गया, और आपको इसको पासवर्ड वगैरह देना होगा तो आप दे सकते हो, क्लियर। तो ये यूजर हमने लॉगिन किया विदाउट यूजिंग यूजर ऐड कमांड, बट यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ खत्म नहीं हुई है। यूजर मैनेजमेंट में मैं आपको और बताऊंगा, आज जस्ट लॉगिन कैसे करते हैं वो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हम Ctrl+Alt+F1 दबाते हैं, यहाँ पर है Ctrl+Alt+F1 दबाते हैं, cd डॉट करते हैं, ओके। अब हम कहाँ पर है? pwd कमांड टाइप करेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, रूट में आप वर्क कर रहे हैं बता रहा है, क्लियर। उसके बाद आपको अगर वो रूट में जाना है तो क्या करना है? आपको cd/ टाइप करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, स्लैश, ठीक है। और यहाँ पर आप कमांड चलाओ pwd, तो ये दिखा रहा है कि आप वर्क कहाँ पर कर रहे हो। ये मतलब यहाँ अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगा तो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी? वो वाले रूट में,
रूट के अंदर मेन हाँ, मॉड्यूल मतलब Main root के अंदर। पीपीटी, हाँ पीपीटी में एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर जाकर बन जाएगी, अगर यहाँ इनके 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 लाइन में आ साथ में। जाएगी, इनके साथ साथ में से। आ जाएगी। ओके, और पहले क्या था, इसके अंदर बन रही थी, राइट। समझा? यस है सर। ना? हाँ, एक बार जाकर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ या डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir, यहाँ पर p1, ओके, और मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता हूँ। सॉरी, मैं पूरा एग्जिट हो गया और मुझे cd करना था, तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ mkdir t1। तो देखो, ग्राफिकली में आप जाकर उसको चेक करोगे, आप यहीं पर चेक करोगे ll, तो ये दिखा रहा है कि t1 यहाँ पर दिख रहा है, बट जो हमने बनाया Yes, था sir. वो यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। P1 आप क्या करो, cd नहीं। स्लैश करो, अब यहाँ ll करो, तो देखो यहाँ दिख रहा है क्या? P1 हाँ, पेजअप हाँ करो दिख रहा इसको। है। हाँ, P1 पेजअप सर दिख रहा है P1। P1, हाँ ये है P1। ठीक है, क्लियर है, समझा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस। तो cd से बाहर आओगे, ओनली cd लिखा आपने, तो क्या हो गया, आप आ गए स्लैश रूट के अंदर में, स्लैश रूट के अंदर में आ गए। ओके, एक मिनट, किसका क्वेश्चन है? सर नो सर। विशाल नहीं हाँ सर। हाँ, क्या विशाल, बोलो, क्या नहीं समझा? सर नहीं समझा सर। नहीं समझा? अच्छा, ठीक नहीं है। सर। ओके ओके, देखो, अब देखो सर एक्चुअली मुझे कमांड ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप पहले से हो नहीं क्या, अभी बीच में आए क्या? नहीं सर, बट मुझे कमांड वगैरह कुछ नहीं पता। यहाँ किसी को भी नहीं पता ना, मतलब क्लास तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं। क्या क्योंकि कहना आप चाह रहे हो, कमांड, बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो हाँ। कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो सब कमांड थ्रू कर रहे हो। ओके, हाँ, और कमांड तो पता ही नहीं है मुझे। तो 99% कॉन्फ़िगरेशन हमको कमांड से ही करना है, ठीक है? आपका हाँ कहना, सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अगर पहले कमांड बताओगे तो ये जल्दी समझेगा ये सब चीजें हम मेरे को। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहे सर। आ रहा है। सर यानी जो cd कमांड आपने लिखी, हाँ, उसके तो बाद मैंने पढ़ाया नहीं ना cd कमांड cp, आपको। हाँ सर, देखो वही सबसे, कंफ्यूजन है सर कि cd कमांड किस लिए यूज होता है और ओके cp, ओके, चलो चलो ठीक ये है, चीज। चलो मैं अभी पहले से जानता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वो समझ में आया क्या कि लिनक्स में लॉगिन कैसे करते हैं? हाँ सर। विशाल समझ में आया? कितने हाँ टर्मिनल होते हैं हाँ लिनक्स सर। में? हाँ सर। इसमें कितने 7। टर्मिनल होते हैं मैंने बताया, थे आप? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, कितने बताया मैंने? 7 बताए सर। 7 बताए। ठीक है, देखो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? तो जैसे हाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग लिनक्स, ये 5, जब आप लॉगिन करते हो तो आपके पास में ये होते 6 टर्मिनल, CLI, कंट्रोल अल्ट ऐसा करोगे, लिखोगे तो इसमें जाओगे, कंट्रोल अल्ट F1 करोगे तो GUI में जाओगे, बराबर? लॉगिन करना है तो इतने यूजर हैं, सुपर यूजर, नॉर्मल यूजर, सर्विस यूजर। ओके, यहाँ तक थे ना आप? ये सब में हाँ थे ना? सर। हाँ ओके, सर, मैं स्टार्ट से हूँ सर। हाँ। अच्छा, स्टार्ट से हो गया, तो ये भी समझ में आया मतलब आपको, हाँ सर। हाँ सर, है ना? ये सब ये समझ। रूट इसमें हो गया तो रूट में जाता है, फिर ये रहा तो इसमें दिखता है होम में, ये भी समझ में आया। ओके, आईडी भी समझ में आ गई आपको, बराबर? हाँ सर। उसके बाद यूजर कैसे बनाते, ये समझ में आया? हाँ सर, ये पता है। ये भी समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, ये समझ। चारों जगह पर आया। उसके बाद इसमें हमने एक कमांड लिखी थी। ओके, चलो, मैंने कौन सी कमांड लिखी थी यहाँ पर? आईडी, और आईडी सिंपल आईडी लिखता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ तो मुझे रूट की आईडी पता चल जाती है, ठीक है? और मुझे पर्टिकुलर यूजर के बारे में देखना है तो आईडी हाइफन
उस यूजर का नाम लिखूंगा राम, तो मुझे राम की आईडी पता चल जाएगी, बराबर। ठीक है, ये कमांड मैंने यहाँ लिखी नहीं थी। उसके बाद में आपको बताया पासवर्ड क्या करते हैं, पासवर्ड हटाते हैं, एक मिनट। तो PASSWD पासवर्ड देना है, तो ये राम आपने लिख दिया। उसके बाद 2 बार इसमें जो पूछेगा तो आपको यहाँ पर पासवर्ड को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस लिखना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड को हटाना है तो PASSWD-D और उसका यूजर का नाम, तो इससे क्या होगा, पासवर्ड रिमूव होगा, ठीक है, ओके, पासवर्ड रिमूव होगा, ओके। उसके बाद में फिर मैंने क्या बताया, वो डायरेक्ट जाकर एडिटिंग कैसे करते हैं, ओके, एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया। तो चलो, तो एडिटिंग के लिए हम कहाँ पर गए थे, vim/etc/PASSWD, ओके। फिर हमने इसके अंदर एंटर किया, तो हमको क्या क्या चीजें दिखी इसके अंदर में, ठीक है। तो एक मिनट, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली इसके अंदर जाता और वहां से कॉपी करता, vim/etc/passwd, ठीक है। तो ये आया, तो इसको हम करते हैं इंसर्ट, सिलेक्ट, वर्चुअल में तो सपोर्ट नहीं करेगा ना वो, बराबर। पॉप डॉट, आप ये पूरा लिखना पड़ेगा उसको, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विम क्या, बीम ये एक एडिटर है, ठीक है। बीम का टॉपिक है, मैं बताऊंगा। देखो, मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ये जो कमांड जो पढ़ाई है ना उसके तरफ ध्यान दो, जी सर। अब ये जो एडिटर है मैं पढ़ाने वाला, एडिटर अलग आपका चैप्टर ही है, ठीक है। अभी के लिए आप अक्ल थोड़ा अगर आप दिमाग लगाते हो तो यार सर इसके अंदर गए तो शायद ये विम जो है हम इसके अंदर गए करके वो यूज किया होगा, इतना तो आपको अभी के लिए समझना पड़ेगा लॉजिक। बाकी जो है अंदर की जो बात है वो पूरी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको विम पढ़ाया नहीं अब तक। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि यूजर ऐड कमांड चलाने के बाद ये 4 जगह एंट्री होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ये बताया कि आपको पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड कैसे दोगे वो बताया। फिर मैंने कहा कि आप पासवर्ड रिमूव कैसे करोगे वो बताया। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि आप इसके अंदर एंट्री कैसे करोगे। तो मैंने डायरेक्ट पहले विम बताया, पर विम का टॉपिक नहीं बताया। सिंपल, अभी आपको समझना है यहाँ के लिए कि विम जस्ट अ कमांड है और सर ने कोई कमांड टाइप की और उसके बाद उसके अंदर गए। पर ये विम क्या है, कैसा एडिट होगा, उसका टॉपिक में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, वो होगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा यूजर का नाम और इसके अंदर में मैंने आपको चेंजेस करना सिखाया, ठीक है। मैन्युअली आप किस तरीके से एंट्री करोगे, इस वीडियो को अगर आप डबल से देख लोगे तो आपको शायद वो चीजें और समझ में आ जाएगी। तो 510, ओके। और कोई इशू नहीं, आप पूछोगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके। यहाँ स्लैश मैंने यहाँ लिख दिया पॉप, ओके, कोलन, यहाँ पर स्लैश bin bin स्लैश bash बैश, ओके। ऐसे ही एंट्री आपको ये फाइल के अंदर जाकर देख कर करनी थी, ठीक है। इसमें हमने एस्केप किया, यहाँ पर WQ लगा दिया और बाहर निकल गए, ठीक है। ऐसा ही आप जाओगे vim स्लैश etc स्लैश शैडो के अंदर, ओके। और यहाँ पर जाने के बाद में उस यूजर का नाम लिख दोगे, सिंपल 8 बार कोलन लगा दोगे, क्योंकि उसके अंदर में वो ये आता है, ठीक। और इसको एस्केप कर दो और यहाँ पर WQ और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कर लो, क्योंकि वो सेव करने नहीं देता, ठीक। और वैसा ही ग्रुप के अंदर जाओ और देखकर उसको लिख दो। क्लियर, ये चीजें बताई थी। अब इसका जो डाउट था
कि सर ये चीजें होती क्या है, सीडी क्या है, वो आप बताओ। ओके चलो मैं वहां से शुरू करता हूं। अब पहले सीडी सीखने के लिए फिर आपको डायरेक्टरी बनाना सीखना पड़ेगा। अब मैं ये यहाँ पर हूँ, ओके मैं यहाँ पर हूँ, इसमें अगर ये टिल्ड वाला साइन दिखता है हमको, टिल्ड वाला साइन, तो हमने कहा कि आप कहाँ पर हो, होम डायरेक्टरी में हो, बराबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ या स्लैश के साथ में हैश वाला दिखा, तो आपको समझना है कि आप कहाँ पर हो, आप एक रूट में हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा रूट, ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश। ओके अब मैंने ये चीजें जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाई। इधर में हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। ये देखो यहाँ pwd कमांड टाइप किया, तो pwd से पता चलता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो। तो ये क्या बता रहा है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो, इस रूट के अंदर। तो आप जो कुछ भी यहाँ क्रिएट करोगे वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, इसके अंदर। ओके मतलब ये जो पीपीटी थी उसके हिसाब से देखा जाएगा, तो अब आप यहाँ वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे जो कुछ क्रिएट करना है मुझे इसके अंदर नहीं, मैं चाहता हूँ इसके अंदर में ऐसे लाइन में यहाँ पर डेटा आए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक कमांड यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी और चेक डायरेक्टरी, ठीक है। व्हाट, चेंज डायरेक्टरी और चेक डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको जाना है तो भी आप cd यूज करोगे, किसी डायरेक्टरी से बाहर आना है तो भी आप cd यूज करोगे, समझे। अब मुझे, मैं कहां पर वर्क कर रहा हूं, यहां पर, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो मुझे जाना है इसके अंदर, तो सिंपल आप इसके आगे क्या लिख दोगे, स्लैश। तो जैसे आपने स्लैश लिख दिया तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट था ये वाला, तो स्लैश लिखने से आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये वाला, समझे। मतलब नाउ यहाँ आप कुछ भी अगर डेटा क्रिएट करते हो तो वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, पीपीटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर में होगा, समझा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे इसके अंदर नहीं रहना है, यहाँ से बाहर निकलकर इधर जाना है, तो सिंपल cd लिखोगे। खाली क्या लिखोगे, सिंपल cd। आप या फिर आपने टिल्ड साइन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सिंपल लिखा मतलब ये होता है कि उसको होम में जाना है। तो जैसा आपने एंटर किया आप ये जगह पर वापस आ जाओगे, मतलब कहां पर वापस आ गए, होम में, ठीक है। यहाँ तक इतना ही समझ में आ गया कि हम चेंज, cd का मतलब होता है चेंज करना, डायरेक्टरी को चेंज करना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें ग्राफ प्रैक्टिकली चलते हैं। इसमें ll नाम की कमांड होती है। ll का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। ll का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिस्टिंग, कि आपके जो यूजर है जिस पे आप प्रोफाइल में काम कर रहे हो उसके अंदर में क्या क्या डेटा स्टोर है। तो ll कमांड टाइप करने से ये लॉन्ग लिस्टिंग मतलब जो जो डेटा है विथ डेटा इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है कि ये जो फाइल जो बनी हुई है, यहाँ पर जो बना हुआ है ना फाइल एंड फोल्डर, तो फोल्डर मतलब डायरेक्टरी देखो ब्लू कलर में दिखा रहा है, और फाइल जो है वो क्या दिखा रहा है, व्हाइट कलर में दिखा रहा है। साथ में जो डायरेक्टरी है उसके आगे में डी लिखा रहेगा, ये परमिशन क्या है हम वो पढ़ेंगे, और जो फाइल है उसके आगे में कोई डी वगैरह लिखा नहीं है, इसका मतलब वो फाइल है। और यहाँ समझना है तो कलर, पर कलर भी चेंज होता है, तो कलर चेंज है तो फिर यही एक जरिया है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस रूट के अंदर में, इस रूट के अंदर में क्या क्या है वो अपने को दिखा रहा है, समझे क्या। स्लैश जो रूट है ना उसके अंदर में क्या क्या है वो दिखा रहा है। ओके अब समझ लो मुझे इस डेस्कटॉप में जाना है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CD लिखेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप मेरे खुद के इसमें ही है, मेरे खुद के प्रोफाइल में है, तो मुझे जस्ट यहाँ पर D लिखना है और डेस्कटॉप लिखना है। तो खुद लिखो, पूरा लिखो, या टैब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप आ जाएगा। एंटर। तो अब मैं किसके अंदर में आ गया, डेस्कटॉप के अंदर। मैं अगर अभी यहाँ पर LL कमांड चलाता हूँ तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। समझा, कुछ भी डेटा नहीं, इसलिए यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है, समझ लो। तो मैं क्या करूंगा, CD, ओनली CD लिखूंगा, तो मैं सीधा वापस आ गया वापस में। अगर मैं मल्टीपल जगह पर मैं जा रहा हूँ, समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से अपना पाथ चेंज करता, CD/ करता, तो मैं कहाँ पर आ गया, ये वाले स्लैश में। मैं यहाँ पर LL कमांड टाइप करता, तो ये मुझे दिखा रहा है इसके अंदर में इतने सारे फोल्डर बने हैं ना, इतने सारे फोल्डर बने हैं। मान लो अभी मुझे यहाँ से इसके अंदर जाना है, किसके अंदर, ये रूट में या SB में। तो देखो मैं CD/root, ओके, मैं रूट के अंदर, देखो फिर से वापस आ गया, आया, क्योंकि वो होम डायरेक्टरी थी इसलिए मैं वापस आ गया। देखो ये चेंज हो गया, एक ही तरीका है, बट मुझे यही से फिर से वापस जाना है ये रूट में, ओके। और अब मुझे जाना है CD/SBin में। ये देखो मैं SBin में आ गया, SBin के अंदर में एंटर करूंगा तो ये और बहुत कुछ दिख रहा है इसके अंदर में, इतनी सारी कमांड्स दिख रही है, ओके। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, रूट SBin में हूँ। यहाँ से मुझे वापस जाना है तो CD डॉट करता हूँ, एक स्टेप बैक आया, मैं कहाँ पर आया, एक स्टेप बैक आया, इधर में आया। अगर मैंने डॉट नहीं लगाया होता, डायरेक्ट CD लगाता, तो मैं कहाँ जाता, होम डायरेक्टरी में जाता। ठीक है, कहाँ पर जाता, होम डायरेक्टरी में। देखो एग्जांपल, CD/SB, और मैं यहाँ पर ओनली CD लिखता हूँ, तो मैं वापस कहाँ पर आ गया, यहाँ। तो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि CD से हम कहीं जा सकते हैं और CD से हम कहीं वापस आ सकते हैं। इतना खाली अभी के लिए समझो। CD में भी मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता सकता हूँ, ठीक है, बट समय आने के बाद। अभी के लिए खाली इतना समझो कि व्हाट इज CD। समझा क्या विशाल अभी कि CD से हम गए और वापस आए, यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, अब देखो, अब एक बात, अब ये तो डिफॉल्ट में सब कुछ बना था, LL किया, लॉन्ग लिस्टिंग में मुझे दिखा, इसी को मुझे शॉर्ट में देखना है, तो हम क्या करते हैं, LS का मतलब होता है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग, ये यही सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, बट कैसे दिख रही है, शॉर्ट में दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने LL किया तो वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग में दिख रही है, ओके। बट सिस्टम इसमें कुछ हिडन फाइल है जो नहीं दिख रहे हमको, तो आप क्या कर सकते हो, LS के साथ -A लगा दो, तो क्या दिखेगा आपको, हिडन फाइल भी दिखेगी। और एक बात नोटिस करो, सर आप कैसे बोल रहे हो हिडन फाइल है, जितने भी हिडन फाइल होते हैं ना, उसके सामने डॉट लगा देता है। हाँ देखो, आप LS कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको। अब जैसे मैं LS-A करूंगा ना, देखो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा फाइल आई है, पर नोटिस करोगे तो सबके सामने देखो क्या लगा है, डॉट लगा है। बट नहीं सर, इसको ना आप हिडन वाले को भी फुल के साथ दिखा दो, इंफॉर्मेशन LL-A कर दो, ठीक है। देखो हिडन की भी इंफॉर्मेशन बता दी उसने, उसकी क्या क्या परमिशंस है, किसने बनाई, उसका ग्रुप क्या है, वो कितना डेटा है, कौन से डेट को क्रिएट हुई, कितने बजे क्रिएट हुई, वो सब बता रहा है। समझे क्या? ठीक है, कौन कौन से डेट को बनी वो भी दिख गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, राइट। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसमें डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने जब भी कमांड चलाई तो मैं ये समझ रहा था कि भाई आपको समझ में आ रहा है, मुझे जो मेन कमांड बतानी थी और कुछ कमांड में अन्य वो यूज कर रहा था, ये समझ के यूज कर रहा था कि वो कमांड मैं पढ़ा नहीं रहा था, खाली मैं यूज कर रहा था। कमांड कौन सी पढ़ा रहा था, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था,
समझे? और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये बताना था आपको। ओके चलो, वो मेरी मिस्टेक थी। बट अभी मैं बता रहा हूँ डायरेक्टरी बनानी हमको। ओके, तो ये CD हो गया। यहाँ पर किसी में जाना है तो CD/रूट करोगे तो रूट के अंदर चले जाओगे। ठीक है, यही से आपको अगर इसके बीन के अंदर जाना है तो आप sbin लिख दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये तो पहले से हम वहीं पर थे तो वहीं पर आ जाएंगे, तो इसमें ये ना करते हुए, अच्छा CD लिखा तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर फिर से टिल्ड साइन लिख देता हूँ, ये CD यहाँ ये करता हूँ तो मैं आ गया कहाँ पर, या फिर इसी में /sbin लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर जाना है। देखो CD रूट के अंदर में क्या है, sbin है। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर वो पूरा पाथ दिखाएगा कि आप कहाँ पर आए हो, अभी sbin के अंदर में आए हो। तो sbin एग्जाम्पल यहाँ पर स्लैश मैं ऐसा लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए शॉर्टकट, समझे कि आप अभी बीन के अंदर में वर्क कर रहे हो। अब आपको बनानी है कोई डायरेक्टरी नथिंग बट अ फोल्डर। तो फोल्डर बनाते समय कमांड mkdir, ओके, A1 नाम का आपने फोल्डर बनाया। तो आप अभी मुझे को बताएंगे कि ये A1 नाम का फोल्डर बना कहाँ पर बना, ये /रूट के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर यही साइन है और इसमें मैं लिखता हूँ mkdir /A2, अब मुझे को बताओ ये कहाँ बनेगा, ये स्लैश के अंदर। समझा? क्लियर? अब मैं यहाँ पर ही हूँ मैं और यहीं पर हूँ और मैं ऐसा लिखता हूँ mkdir /A2 /A3। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इस स्लैश के अंदर में A2 के अंदर में क्या बनाना है तुमको, A3 बनाना है, ऐसा मीनिंग हुआ उसका। तो ये कमांड जब मैंने टाइप किया तो A2 तो पहले से बना था, इसलिए ये कमांड से क्या हुआ, कमांड का मीनिंग ये हुआ कि A2 के अंदर में क्या बना भाई, तू A3 बना, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। समझा क्या विशाल यहाँ तक? यस और नो? हाँ सर। प्रशांत? सर एक बार उसको बता देंगे तो अच्छा अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है, इसको हटा। तो सिंपल आपने पहले A1 डायरेक्टरी बनाई, तो आप ये साइन पर A1 डायरेक्टरी बना रहे हो तो कहाँ जाकर बनेगी, /रूट के अंदर, है ना, जो रूट की होम डायरेक्टरी है। बट अगर आपने यहाँ mkdir / लिखा ऐसा और फिर डायरेक्टरी बनाई, ओके, चाहे कोई भी नाम, इवन आप A1 भी लिखोगे ना तो भी बनेगी, ओके, बट वो कहाँ बनेगी, स्लैश में, बराबर। तो ये अभी स्लैश के अंदर बनी तो इसका मतलब A1 इसके अंदर में आ जाएगी ना अभी, जी है ना। बट अगर ये A1 पहले से आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे A1 के अंदर में A2 बनाना है, समझा, A1 के अंदर A2 बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, A1 लिख देंगे पहले और इसके स्लैश मार देंगे और यहाँ पर A2 लिख देंगे, समझा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस स्लैश में पहले से A1 तो बना था, ये कमांड डालने से A1 तो आया था इधर में, है ना। तो अब इसके साथ में इसके बाद में क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा ये कमांड से, समझा। बट ये A1 पहले से बना है, कर A2 आएगा, समझे। बट A1 पहले से नहीं बना और आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे एक साथ बनाना है, हाँ, तो mkdir यहाँ पर -p लगा दो। p का मतलब होता है पेरेंट, क्या, पेरेंट। आप अपने यहाँ पर लिखा A3, ओके, A3 के अंदर में क्या बनाओ, A3 पहले से बना है क्या, नहीं बना, नहीं। तो पहले A3 बनाएगा, फिर A4 बनाएगा, A5 बनाएगा, ठीक है, A6 बनाएगा। तो एक साथ कितनी डायरेक्टरी बनेगी, 4 रिकर्सिवली बनेगी, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक, बराबर। तो इसका ये P की वजह से बनेगी, ओके।
बट बनते वक्त दिखेगी नहीं, नहीं सर वो बनते वक्त हमको दिखनी चाहिए ना, है ना, ऐसा कहना है आपका। तो आप यहाँ पर जाएंगे और ऐसा लिख करेंगे MKDIR हाइपन PV कर देंगे, क्या PV। अब देखो मैंने पहले यहाँ स्लैश लगाया तो सब कुछ कहाँ जाके होने वाला है, ये ध्यान में रखना, ये यहाँ आने वाला है सब कुछ, यहाँ पर भी ये सब कुछ कहाँ आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है स्लैश। बट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले स्लैश नहीं लगाता और यहाँ लिखता हूँ A7 फिर स्लैश लगाता हूँ क्योंकि उसके अंदर बनाना है A8 A9 या फिर यहाँ पर A10, तो अब बताओ ये कहाँ बनेगा, स्लैश रूट के अंदर। हाँ ये देखो यहाँ पर स्लैश रूट के अंदर बनेगा। क्लियर है क्या बाकी लोगों को? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बताया ही नहीं, हमने डायरेक्ट बोला कि तुझे जहाँ पर काम कर रहा है ना तू ये स्लैश नहीं लगाया, इसका मतलब ये डिफॉल्ट में समझेगा कि उसको कहाँ बनाना है, वो स्लैश रूट में बनाना है, ठीक है क्लियर। बट ये बनाते समय दिखाएगा भी कि ये डायरेक्टरी क्या हो रही है, बन रही है, समझा। चाहे आप यहाँ पर स्लैश लगाओ तभी भी दिखाएगा, पर स्लैश लगाओगे तो वो खाली इसमें आएगा, ओके, और आपने स्लैश नहीं लगाया तो उसमें आएगा। तो मैं दोनों लिख देता ताकि आपको समझ में आ जाए, लिख दे करते MKDIR हाइपन PV स्लैश नहीं लगाता A11 स्लैश A12 और स्लैश A13 ऐसा लिख दिया तो ये स्लैश रूट के अंदर आई। गॉट इट? ठीक है जी सर। बट अगर मैं पहले से यहाँ पर हूँ, पहले से मैं यहाँ पर हूँ, देखो यहाँ पर, ओके, और मैं लिखता हूँ MKDIR और यहाँ लिख रहा हूँ मैं A14, तो ये कहाँ बनेगा, स्लैश के अंदर बनेगा, बराबर, क्योंकि मैं पहले से कहाँ पर हूँ, स्लैश। बट मैं पहले से यहाँ पर हूँ और मुझे वो कहाँ पर बनाना है, मुझे उसको रूट में बनाना है MKDIR, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश रूट, पूरा लिखना पड़ेगा स्लैश रूट, इसके अंदर मुझे बनाना है, क्या बनाना है, A15, तो समझा। अब ये बनेगा A15, समझा क्या, एक सिंगल डायरेक्टरी बनेगी, ओके। पर नहीं सर हमको तो ज्यादा बनानी है, आप ऐसा बोलते तो MKDIR हाइपन PV दिखने भी चाहिए किसके अंदर, स्लैश रूट के अंदर। सर इसमें A16 भी बनाओ, A17 भी बनाओ, A18 भी बनाओ तो बन जाएगा, समझा। अब बोलो यहाँ पर किसी को डाउट है क्या, बोलो, मैं प्रैक्टिकल कर कर दिखा रहा हूँ। MKDIR नथिंग बट मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी विंडोज में डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर, ठीक है जी सर। अब इसमें किसी को डाउट हो क्या, बोलो भाई। नहीं सर। नो चले सर। हाइपन P क्यों यूज किए? P का मतलब होता है पेरेंट, V का मतलब होता है वर्बोस, मतलब वो मैसेज दिखाएगा, V का मतलब वर्बोस मतलब वो डिस्प्ले दिखाएगा, ठीक है। अब देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो अब मैं ये लिखता हूँ, यहाँ जाता हूँ टर्मिनल पर, ओके, ये बहुत कुछ दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्लियर कमांड लिख सकते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर से क्लियर हो जाता है। विंडोज में हम CLS यूज करते हैं। तो देखो MKDIR, सबसे पहले तो PWD कमांड चला दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर पता चलता है ना, ये है। तो अब आपने यहाँ लिख दिया MKDIR, ओके, क्या नाम लिखा आपने, P1, बन गया P1, पर बनते हुए दिखी क्या, जब आप यहाँ पर LS कमांड टाइप करोगे तब दिखेगी कि P1 बनी है। कहाँ गया भाई, ये इधर है, नीचे नीचे P1, यस ये P1, ओके। बट मैं ऐसा करता हूँ सिंपल, MKDIR हाइपन V लिखता हूँ, ओनली V लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर P2 लिखता हूँ, तो दिख रहा है बनते वक्त, हाँ क्रिएटेड डायरेक्टली P2, बराबर। बट मैंने P क्यों लगाया, देखो MKDIR हाइपन P लगाता हूँ, ओके, या फिर पहले P नहीं लगाता, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ P3 /P4, एंटर करता, क्या बोल रहा है वो, एरर दे रहा है,
कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, अब आपका आंसर देता। अब यहाँ पर आप क्या करो, -p लगाओ। अब देखो, अब आया क्या एरर? नहीं, नहीं आया। क्यों? क्योंकि p का मतलब होता है पेरेंट। इसका मतलब होता है कि आपको पहले p3 बनाना है और p3 के अंदर क्या बनाना है, p4 बनाना है। इसका मतलब होता है। ठीक है, बन गई है क्या चेक करना है तो ट्री लिख दो और p3 लिख दो। ये देखो ट्री भी दिखा रहा है, समझे? और अगर नहीं सर हमको जाकर ही देखना है तो यहाँ पर क्या करोगे, cd p3 क्या लिखोगे, p3 फिर ll करोगे तो ये दिख रहा है p4। समझा? इसके अंदर जाना है तो cd p4, तो अब तो कुछ भी नहीं होगा। बाहर निकलना है तो cd एक बार डॉट डॉट करो, ये देखो, फिर से एक बार करो cd डॉट डॉट, ये देखो। समझा? और सर ये p1 p3 p4 तो बना था, इससे p करने से एक साथ नहीं, हमको दिखना भी चाहिए, इसलिए अपने क्या किया, mkdir -p और v एक साथ लगा दिया। ओके, पेरेंट एंड वर्बोस डिस्प्ले करे मैसेज को, और आपने यहाँ पर लिख दिया p6 p7 p8, ये देखो बन गया। तो पहले उसने क्या किया, पहले p6 को P6 बनाया, उसके बाद में उसने क्या किया, p6 के अंदर p7 बनाया, फिर उसने क्या किया, p6 p7 के अंदर में p8 बनाया। समझा क्या? बट ये जी सब सर। कुछ कहाँ पर बन रहा है, सब कुछ कहाँ पर बन रहा है, स्लैश Slash रूट root। के अंदर। ये देखो p1 p2 p3 p4 ये सब 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 इसके अंदर बन रहा है। नहीं हमको ना वो रूट में बनाना है, तो क्या करोगे, mkdir खाली स्लैश लगा दोगे। क्या लगा दिया, स्लैश। क्या नाम से बनाना है, pop1। ओके, ये दो, तो पॉप बन गया। यहाँ दिख रहा है क्या पॉप, देखो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, वहां है ना, और आप करंट में तो यहाँ वर्क कर रहे हो। अगर आप देखना ही चाहते हो तो एक तो आप उसके अंदर चले जाओ, cd स्लैश करो, फिर यहाँ पर ll करो, तो वो आपको दिखेगा क्या था, पॉप, P1 के नीचे पॉप। है ना, p1 के नीचे पॉप, है ना। नहीं सर फाइंड करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है ना, तो आप ll -ld लिख दो और पॉप लिख दो, है क्या नहीं, हाँ है बोलता हूँ। ये देखो ये पूरा उसने दिखा दिया। LD। हाँ ठीक है, लीस्ट डायरेक्टरी, लीस्ट डायरेक्टरी एलडी का मतलब होता है, समझे? ठीक है, तो इसका मीनिंग समझा। एक मिनट फिर से दिखाता हूँ कमांड, जी सर। ये कमांड। विशाल, मिलिंद, बाकी और लोग, हाँ सर। यस सर। पक्का विशाल समझ में आ गया? हाँ सीडी सर। हाँ और सर। एमकेडीआर भी समझ में आ गया, ये हाँ भी सर। समझ में आ गया कि पी क्यू लगाया, पीवी क्यू लगाया, और हाँ ये सर। पाथ, पाथ मैं देखो मैं फ्यूचर में इसमें और अंदर घुसने वाला हूँ। मतलब कैसा, इसमें पाथ का नाम होता है, एक को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, एक को रिलेटिव पाथ बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट पाथ है, कौन सा रिलेटिव पाथ है, हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट कैसा है, एक दिन में मैं सब कुछ अगर दूंगा तो मे बी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत है। ये लिनक्स में, ये वाले लिनक्स में नियर अबाउट 2300 कमांड है, दिखा देता हूँ आपको कितनी कमांड है, तो 2400 है ना, 2468 कमांड है टोटल, बताओ। ठीक है, यस मार दो, ये देखो पूरी लिस्ट दिखा दिया, ये पूरी लिस्ट दिखा दिया कमांड की। ठीक है, तो क्या एक दिन में सारी कमांड याद होने वाली है आपको? नहीं क्या सर। मैं सारी कमांड आपको पढ़ा सकता हूँ? नहीं नहीं। ना, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। मैं जी पूरा मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये पूरे लिनक्स में अगर आपको 150 भी कमांड आ गई ना तो भी बहुत है, बट हम 150 नहीं उससे ज्यादा पढ़ेंगे, गिना दूंगा मैं, और ये सब कुछ बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाले समय में। ठीक है, जी सर। क्लियर? तो ये मैंने अभी क्या सिखाया आपको, सिंपल बनाना सिखाया है ना, हमने उसको डिलीट करना सीखे हैं अब तक के। जी। यहाँ तक चलेगा? हाँ बनाने सर। तक ही रहते हैं? हाँ सर। क्या बोलो, आप आगे पढ़ाना है तो पढ़ा देता हूँ दूसरा कुछ। नहीं नहीं सर,
हो क्या गया दिख- सर। सबकी क्या राय है बाकी लोग? हो गया सर। यस सर। पढ़ाना है? मैं रात भर फ्री हूँ। रात भर फ्री है? मैं भी पढ़ने वाले को पढ़ाने के लिए पता ही है कि मैं भी पढ़ाता हूँ रात भर, है ना? 2 बजे तक क्लास लेते हैं, 2 बजे फिर बंद कर देंगे क्लास। नहीं सर, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई। क्या बोल रहा है स्वप्निल, पढ़ना चाहिए? नहीं सर, हो गया। नहीं क्या हो गया? नहीं मेरे चूहे मर गए। मर गए क्या? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो दौड़ते चलो ठीक है दौड़ते ठीक है, मर कोई बात नहीं। देखो तो हमने सही डिसीजन लिया क्या कि पहले लिनक्स कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद में एडब्ल्यूएस पढ़ना चाहिए। कितने लोगों जी को सर, लगता है? लिनक्स और बेस्ट था सबसे पहले। और सही कितने decision। कितने लोगों को लगता है कि एक साथ दोनों लेने चाहिए? सर पहले लिनक्स लेने चाहिए। पहले पहले लिनक्स लिनक्स लेना ही बेस्ट चाहिए। लग रहा है। अच्छा, कितने लोगों को, सबको लग रहा है क्या? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आपके इससे इंटरेस्ट से और आपको ओपिनियन से सबसे पहले हम लिनक्स को कंप्लीट करते हैं। बट बीच में अगर लगेगा आपको तो मुझे बता देना, साथ साथ में हम एडब्ल्यूएस को भी पढ़ेंगे। पर मुझे खुद को कल फील हुआ थोड़ा, एक्चुअली बताओ क्या मुझे खुद को फील हो रहा, बच्चे कंफ्यूज तो नहीं होंगे? पहला दिन था, पढ़ाने क्या है, मैं दोनों पढ़ा दूंगा आपको, मतलब कंफ्यूजन में भी बढ़ सकता है, फिर मजा नहीं आएंगी। क्योंकि वहां पर भी लिनक्स की कमांड मैं सिखाऊंगा आपको, वो लिनक्स उसका इनबिल्ट लिनक्स भी सिखाऊंगा, उसको करने में भी फिर अच्छा लगेगा। इसलिए बोला पहले इसको कर लेते हैं, फिर वहां पर अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, ईमानदारी से देखो और इसको बुक में उतारो। उतारते समय क्या होगा ना, लिखते समय आपके मन में डाउट आएगा कि सर ने ये कमांड क्यों चलाई थी, ये कमांड, क्योंकि मेरे पास तो मैं आपको नोट्स तो नहीं दे रहा हूँ वैसे, बट आप इसको लिखो एक एक और साइड बाय साइड कमांड को रन कर देखो। ठीक है, तब इसका फायदा आपको होगा। क्लियर? यस सर। चलो फिर मिलते हैं Yes, कल। sir. कल इसी से एडवांस हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस बाय। सर। ओके, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. गुड नाइट। गुड नाइट।